अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मंसूर वॉइस। पेशे खिदमत है उम्र यार की नई कहानी उम्र यार और मलका ज़र निगाश। सफ़ेद रंग का ये एक बहुत बड़ा महल था। महल में मौजूद हर चीज़ सफ़ेद रंग की दिखाई दे रही थी। फर्श, दीवारें, कालीन, खिड़कियाँ, दरवाजे, हत्ता के दरवाज़ों पर लहराते हुए पर्दे और फर्नीचर सब सफ़ेद रंग के थे। इस महल की बालकनी में एक निहायत खूबसूरत औरत परेशानी के आलम में खड़ी थी। इसके चेहरे पर बेपनाह परेशानी के आसार थे और इसकी सुरख आंखें बता रही थीं कि वो कई रातों से मुसलसल जाग रही है। इस वक्त वो आसमान पर निगाहें जमाए किसी गहरी सोच में गर्क नजर आ रही थी। अचानक उसकी निगाह आसमान पर उभरने वाले एक स्याह धब्बे पर पड़ी और वो चौंक उठी और जल्दी से सीधी होकर उस स्याह धब्बे की जानिब देखने लगी। उसकी आंखों में उम्मीद की जैसे किरण चमक उठी थी। स्याह धब्बा बतदरीज फैलता जा रहा था। वह एक स्याह रंग का कालीन था। जूं जूं उड़न कालीन करीब आता जा रहा था, तू औरत की आंखों में चमक बढ़ती जा रही थी। कालीन पर एक देव सवार था जिसने जेरी हिस्से पर पीले रंग का जेरी जामा पहन रखा था जिस पर भूरे रंग की धारियां थीं। देव बेहद खौफनाक शक्ल वाला था। उसके सर पर दो मुड़े हुए सींग थे। उसकी एक लंबी सी चोटी भी थी जो हवा में उड़ने की वजह से लहरा रही थी। देव के हाथ में सुनहरे रंग का एक संदूकचा था जिसे उसने निहायत मजबूती के साथ पकड़ रखा था, जैसे उसे खतरा हो कि संदूकचा कोई उससे छीन ना ले। औरत, जो असल में उस सफ़ेद महल की मलका थी, देवर उसके हाथ में मौजूद उस सुनहरे रंग के संदूकचे को देखकर मुसर्रत से खिली जा रही थी। इस मलका का नाम मलका ज़र निगाश था। चूंकि यह बेहद जालिम और मगरूर औरत थी, इसलिए इसकी रियायत से जालिम मलका के नाम से जानते थे। लोगों को अच्छी तरह से मालूम था कि मलका जालिम होने के साथ साथ जादू वगैरह भी जानती है और इसके कब्जे में बड़े बड़े जिन और देव हैं जो हर वक्त न सिर्फ मलका की हिफाजत करते हैं बल्कि वो रियाया के इर्द गिर्द भी मंडलाते रहते हैं। जो भी मलका के खिलाफ कोई बात करता, मलका की जासूस जिन और देव फौरन उसे उठा कर ले जाते। फिर मलका उसे गद्दारी के जुर्म में हौलनाक सजाएं देती। यही वजह थी कि पूरी रियाया में से किसी को भी इतनी जुर्रत न थी कि वो मलका के खिलाफ कोई बात जुबान पर लाता। मलका ने ज़ेरा बख्तर से लैस एक बहुत बड़ी फौज भी बना रखी थी जो आए दिन आसपास के मुल्कों में दहशत बर्पा किए रखती और जालिम फौज पूरी की पूरी बस्तियां तबाह करके और लूट मार मचाकर वापस आती। इसके अलावा मलका ने पूरे मुल्क के गरीब लोगों पर बेजा टैक्स आयद कर रखे थे। वह जो कुछ कमाते मलका के हुक्म के मुताबिक उन्हें उसमें से 3/4 हिस्सा मलका के खजाने में जमा करवाना पड़ता। अगर कोई मलका के हुक्म की खिलाफ वर्जी करता और अपनी कमाई मलका के खजाने में जमा ना करता तो उस बेचारे की शामत ही आ जाती। मलका उसे और उसके सारे खानदान को कुत्तों से नचवा देती और उनकी कटी फटी लाशें शहर के सबसे बड़े चौक पर लटका देती। कालीन तेजी से करीब आता जा रहा था। फिर वो उड़ते उड़ते मलका से कुछ फासले पर बालकनी में उतर गया। गोशाटा देव अजीम मलका की खिदमत में सलाम पेश करता है। चोटी वाले देव ने मलका के सामने आकर 7 बार सलाम करते हुए कहा, गोशाटा देव, तुम इतने दिन कहाँ रहे? हम तुम्हारा बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे। मलका ने उसकी जानिब देखकर कदरे गुसीले लहजे में कहा, मैं मुआफ़ी चाहता हूँ मलका लिया। असल में मुझे मोहताचा को ढूंढने में देर हो गई। ये बड़ी मुश्किल से मेरे काबू में आया। इसकी तलाश में मैंने पूरी दुनिया के एक एक पहाड़ को छान मारा, समुद्रों के नीचे तलाश किया, पाताल तक होया, मगर इसका कहीं पता न चल सका। फिर बड़ी मुश्किल से इसका सुराग मिला कि यह वादिय शैतान के इलाके में छुपा है। आप जानती हैं कि वादिय शैतान में जाने की किसी इंसान तो क्या, बड़े से बड़े जादूगर के बस की भी बात नहीं है। मगर मलका अली इत्तफाक से मैं वादिय शैतान में जाने के एक महफूज रास्ते से वाकिफ था। चुनाचे मैं उस रास्ते से वहाँ गया और मोहताचा को फ़ौरन पकड़ लिया और अब इसे लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गोशाटा देव ने मौदबाना अंदाज में पूरी तफसील बताते हुए कहा और बोला, मलका आलिया, ये है वो सुनहरी संदूकचा जिसमें मोहताचा बंद है, ये लीजिए। ये कहते हुए गोशाटा देव ने निहायत मौदबाना अंदाज में संदूकचा दोनों हाथों पर रखा और झुककर मलका के आगे पेश कर दिया। बहुत खूब गोशाटा, बहुत खूब। हम तुम्हारे इस कारनामे पर बहुत खुश हुए हैं, बहुत खुश। इसी खुशी में हम तुम्हें इजाज़त देते हैं कि तुम हमारी रियाया में से अपनी पसंद के 20 सेहतमंद इंसानों को खा सकते हो, मलका ने मुसरत भरे लहजे में कहा। गोशाटा देव खुशी से उछल पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया मलका आलिया, मैं वाकई कई दिनों से भूखा था, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गोशाटा देव ने खुशी से उछलते हुए कहा और ज़ोर ज़ोर से मलका की खिदमत में सलाम पेश करने लगा। अब जाओ, हम ज़रा इस मोहताचा की खबर लें। हमें उस बदबख्त ने बेहद परेशान कर रखा था। अब देखो मैं इसका क्या हशर करती हूँ, मलका ने इस बार करख्त लहजे में कहा। जो हुक्म मलका आलिया, गोशाटा देव ने कहा और उल्टे कदमों चलता हुआ अपने कालीन पर जा बैठा। फिर कालीन तेजी से बुलंद होकर वापस उड़ता चला गया। मलका सुनहरी संदूकचा संभाले हुए निहायत बावकार अंदाज में चलती हुई बालकनी से हट आई। राहदारियों में से होती हुई अपने मखसूस कमरे में आ गई। इस कमरे में जा बजा इंसानी खोपड़ियाँ बिखरी हुई थीं। जगह जगह इंसानी खून जमकर स्याह हो चुका था। दीवारों पर बड़ी बड़ी तलवारें और कुल्हाड़े लटक रहे थे।
कमरे की दाईं जानिब इंतहाई कोने में सफ़ेद रंग का एक गोल पत्थर पड़ा था, जिसके इर्द गिर्द से धुएं के मरगोले उठ रहे थे। मलका चलती हुई इस गोल पत्थर के करीब आ बैठी। उसने सुनहरी संदूकचा एक तरफ रख दिया और मंत्र पढ़कर बार बार सफ़ेद पत्थर पर फूंकने लगी। वो काफ़ी देर तक यही अमल करती रही। फिर अचानक पत्थर में हरकत पैदा हुई। इसने आहिस्ता आहिस्ता घूमना शुरू कर दिया। फिर इसकी रफ्तार तेज से तेज तर होती चली गई और फिर अचानक एक शोला चमका और पत्थर की जगह एक हैबतनाक शक्ल वाला सूखा सड़ा हड्डियों का ढांचा नुमा एक इंसान नमूदार हुआ। यूं मालूम हो रहा था जैसे इस हड्डियों भरे ढांचे के जिस्म पर जबरदस्ती किसी ने खाल चढ़ा दियो। उसका पेट अंदर को धंसा हुआ था। नाक, मुंह और आंखों की जगह गहरे गहरे गड्ढे दिखाई दे रहे थे। उसके सर के अनवस्त में एक खंजर पैवस्त था। क्या बात है मलका, तुमने मुर्दार जादूगर को किस लिए बुलाया है? अचानक उस हड्डियों भरे ढांचे के मुंह से खुरखुराती हुई लेकिन करख्त आवाज़ निकली। मुकद्दस मुर्दार जादूगर, मैं आपको बेवक्त तकलीफ देने की मुआफ़ी चाहती हूँ। आप जानते हैं कि मैं कभी आपको बिला वजह याद नहीं करती। मुझे आपसे एक निहायत ज़रूरी काम था, इसलिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। मलका ने निहायत मुअद्दबाना लहजे में उसके सामने सर टेकते हुए कहा। कहो, क्या बात है? मुर्दार जादूगर ने तेज़ लहजे में कहा। जी बेहतर, मलका ने कहा। फिर कहने लगी, मुकद्दस मुर्दार जादूगर, जैसा कि मैं पिछली बार आपकी खिदमत में हाजिर हुई थी और आपसे मालूम किया था कि मेरी मौत कब और कैसे होगी, तब आपने जवाब दिया था कि मेरी मौत इंतहाई हौलनाक और लर्जा खेज होगी और मुझे एक दुबला पतला बूढ़ा सा इंसान मारेगा। मगर कैसे, ये कोई नहीं जानता। आपने बताया था कि मेरी मौत का राज इस दुनिया में सिर्फ मोहताचा जानता है। वह बूढ़ा इंसान जब तक मोहताचा से मेरी मौत का राज मालूम नहीं कर लेता, तब तक वह मुझे किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मुकद्दस मुर्दार जादूगर, मैंने उसे दिन फैसला कर लिया था कि मैं हर कीमत पर मोहताचा और उस बूढ़े इंसान को पकड़ूंगी और उन दोनों को फौरन हलाक करूंगी, ताकि मेरी ज़िंदगी अमर हो जाए और मेरी मौत का ख़तरा हमेशा हमेशा के लिए टल जाए। चुनाचे मैंने तगदो शुरू कर दी। मेरे गुलाम देव हरकत में आ गए और फिर आखिरकार आज मेरा एक गुलाम देव गोशाटा मोहताचा को पकड़ लाने में कामयाब हो गया है और मैं उसे लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, ताकि आपसे मशवरा कर सकूँ कि इस मोहताचा को मैं किस तरह हलाक करूँ। मलका यहाँ तक कहकर खामोश हो गई। ये तुमने बहुत बड़ी गलती की मलका ज़रनिगाश, तुम्हें ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए था, मुर्दार जादूगर ने चीखते हुए लहजे में कहा। और मलका चौंक पड़ी। क्या मतलब? वो हकलाई, तुमने मोहताचा को पकड़कर बहुत बड़ी गलती की। दूसरी गलती तुमने उसे मेरे पास लाकर की। इस तरह मोहताचा को देवताओं के असूलों के मुताबिक तुम हलाक नहीं कर सकती, क्योंकि उस पर मेरे मुकद्दस साए पड़ गए हैं। अब मोहताचा तुम्हारे साथ रहेगा, चाहे तुम अपने साथ रखना चाहो या ना रखना चाहो। अगर तुम चाहो तो ये तुम्हारा गुलाम बन सकता है। अगर तुम इसे ना पकड़ती तो वह बूढ़ा इंसान भला कैसे इसे ढूंढ पाता? उसे मोहताचा को ढूंढने के लिए कई दुश्वारियां दूर करना पड़ती और हो सकता था कि वह कभी मोहताचा को पकड़ ही ना पाता। अब मोहताचा हर वक्त तुम्हारे साथ रहेगा और वह भी ज़ाहरी हालत में। दूसरे लफ्ज़ों में, तुम अपनी मौत के पैगाम को हर वक्त साथ साथ लिए फिरोगी। अगर तुमने इसे गलती से भी मारने की कोशिश की तो देवता तुम्हें फौरन हलाक कर देंगे। ये आप क्या कह रही हैं मुकद्दस मुर्दार जादूगर? मैं मलका हकलाहट ज़दा लहजे में बोली। मुकद्दस मुर्दार जादूगर की बात सुनकर उसका रंग हल्दी की मानंद जर्द हो गया था और उसकी आंखों में शदीद परेशानी लहराने लगी थी। अब अगर तुम ज़्यादा अरसे तक जिंदा रहना चाहती हो तो इसका एक ही हल है, मुर्दार जादूगर ने कहा। और मलका चौंक पड़ी। वो क्या मुकद्दस जादूगर, जल्दी बतलाइए, उसने बेचैन लहजे में कहा। वो ये कि अब तुम किसी तरह से उस बूढ़े इंसान को अगवा करवा कर अंधे शैतान कुएं में उल्टा लटकवा दो, तो वो वहाँ से कभी नहीं निकल पाएगा। जब तक वो कुएं में उल्टा लटका रहेगा तब तक तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं रहेगा। और अगर मैं उसे हलाक कर दूं तो ये बेहतर नहीं रहेगा मुकद्दस मुर्दार जादूगर? मलका ज़रनिगाश ने जल्दी से कहा। नहीं, अगर तुमने उसे मारने के लिए कोई कदम उठाया तो वह तुम्हारे लिए सख्त खतरा बन जाएगा। वो दुनिया का खतरनाक तरीन इंसान है। उसकी मौत की हसरत लेकर बड़े बड़े जादूगर मौत की आगोश में चले गए। बस तुम मेरा मशवरा मानो और उसे अगवा करके शैतान कुएं में उल्टा लटका दो। 10 दिन तक अगर वो उस अंधे कुएं से ना निकल सका तो वो वहीं मर जाएगा और तुम्हारा मसला खुद ही हल हो जाएगा। मुर्दार जादूगर कहता चला गया। बहुत बहुत शुक्रिया मुकद्दस मुर्दार जादूगर, मैं अभी जाकर उस इंसान के अगवा का बंदोबस्त करती हूँ। मगर मुकद्दस जादूगर, ये इंसान है कौन और वह रहता कहाँ है? इसके अलावा मैं उसे अगवा किस तरह से कराऊं? मलका ने सोचते हुए कहा। हाँ, ये तुमने बहुत अहम सवाल किया है। इसका जवाब यह है कि उस शख्स का नाम ख्वाजा उमर अय्यार है और वह इस वक्त एक नेक इंसान सरदार अमीर हमजा के लश्कर के साथ रह रहा है। यह लश्कर शहनशाह अफरासियाब की सरकोबी के लिए कोशा है। उमर अय्यार नामी ये इंसान इस कदर खतरनाक है कि उसने शहनशाह अफरासियाब जैसे जादूगर के नाक में भी दम कर रखा है। वह हर वक्त उसकी जान को रोता रहता है
उमरू यार को अगवा करने का तरीका ये है कि जब ये किसी गार में सो रहा हो तो तुम फौरन मोहताचा और किसी चोटी वाले देव को उमरू यार के अगवा के लिए भेज दो। मोहताचा की मौजूदगी में उस पर गहरी नींद तारी हो जाएगी और चोटी वाला देव उसे निहायत आसानी से उठाकर ले आएगा। याद रखना ये अमल सिर्फ इसी सूरत में हो जब वो किसी गार में आराम कर रहा हो। मुर्दार जादूगर कहता चला गया और मलका उसकी बातें निहायत गौर से सुनने लगी। उमरू यार, आखिर तुम चाहते क्या हो? आज हमें ये बात तुम साफ साफ बता दो। हम तुम्हारी शिकायतें सुन सुनकर तंग आ गए हैं। कभी कोई शिकायत लेकर आ रहा है कि उमरू ने धोखे से मेरी अशरफियाँ लूट ली, कोई कह रहा है कि उमरू ने उससे हीरे हथिया लिए। गर्ज हर आदमी तुम्हारी जान को रो रहा है। आखिर क्यों? तुम ऐसा क्यों करते हो? जवाब दो। सरदार अमीर हमजा ने उमरू यार को घूरते हुए निहायत सख्त लहजे में कहा। उमरू यार उनके सामने यतीम और मस्कीन सी सूरत बनाए खड़ा था, जैसे वो वाकई कोई मासूम बच्चा हो और उसने कभी कोई जुर्म किया ही ना हो। या अमीर, लोग ख्वामख्वाह मुझे बंदा फ़कीर पर बहतान लगाते रहते हैं। मैंने आज तक किसी से कोई चीज़ नहीं हथियाई, ना ही किसी को लूटा है। आप ही बताइए, अगर मैं इसी तरह लूट मार करता तो मेरे पास किस कदर दौलत होती, और अगर दौलत होती तो मैं कर्जदारों से छुपता क्यों फिरता, उनके कर्ज ना उतार देता। उमरू ने मासूम से लहजे में कहा। झूठ मत बोलो उमरू, हम जानते हैं हमारे कबीले में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसका तुमने कोई कर्ज ना देना हो। तुम कई बार कर्जदारों का चकमा देकर हमसे भी बहुत कुछ ले चुके हो, मगर हमने कभी बुरा नहीं माना। जब भी कोई शख्स तुम्हारी शिकायत लेकर यहाँ आया, हमने अपने खजाने से उसकी झोली भर दी। मगर आज जो तुमने हरकत की है उसका हमें तुम पर शदीद गुस्सा है, और आज हम तुम्हें किसी तौर नहीं बख्शेंगे। आज हम तुमसे किसी किस्म की कोई रियायत नहीं बरतेंगे कि तुम हमारे दोस्त हो। आज तुम्हें अपने करतूत का हिसाब देना होगा, हर हाल में, हर सूरत में। सरदार अमीर हमजा बेहद गुस्से में नजर आ रहे थे। आज तक उमरू यार ने कभी उन्हें इतना गुस्से में नहीं देखा था। वैसे उसे सरदार अमीर हमजा के गुस्से की वजह भी समझ नहीं आ रही थी। वो अपने खेमे में था कि सरदार अमीर हमजा के एक खास मुलाजिम ने इसे पैगाम दिया कि सरदार अमीर हमजा ने उसे फ़ौरन अपने खेमे में तलब किया है। वो जहाँ है और जिस हाल में है फ़ौरन उनके पास पहुँचे। उमरू ये निराला हुक्म सुनकर हैरान ज़रूर हुआ, मगर फिर वो फ़ौरन तैयार होकर अमीर हमजा के पास पहुँच गया, और तब से सरदार अमीर हमजा उस पर मुसलसल बरस रहे थे। लेकिन सरदार, मेरा कसूर तो बतलाइए। मैंने आखिर ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो आप मुझ पर इतना बरम हो रहे हैं? उसने डरते डरते लहजे में पूछा। कसूर? हमसे अपना कसूर पूछते हो जैसे तुम कुछ जानते ही नहीं। उमरू, बाखुदा हमें तुमसे कम अज़ कम ये उम्मीद हरगिज़ ना थी कि तुम भी ये हरकत कर सकते हो। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम सदा के लालची इंसान हो, मगर ये नहीं जानते थे कि तुम दौलत के लिए ऐसी घटिया हरकत भी कर सकते हो। उमरू हैरत से पलकें झपकाने लगा। ये आप क्या कह रहे हैं सरदार? कुछ मुझे बतलाइए दो। हैरत से मेरा बुरा हाल होता जा रहा है। बाखुदा मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप मेरी किस हरकत को घटिया कह रहे हैं। मुझे बतलाइए या अमीर, कहीं मैं हैरत की शिद्दत से मर ही ना जाऊं। उमरू ने बेचैन होते हुए कहा। अब तुम्हारी अदाकारियां तुम्हें मेरे इंसाफ के हाथों नहीं बचा सकेंगी उमरू। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। सरदार अमीर हमजा ने मुंह बनाते हुए कहा। मैं कहाँ जाऊँ या अमीर, जल्दी बताइए, बात क्या है? मुझे क्या, मेरे फरिश्तों को भी नहीं मालूम कि आप मुझसे क्या कहना चाहती हैं? सरदार अमीर हमजा ने गुस्सीली निगाहों से उसकी जानिब घूरते हुए देखकर कहा। इसका मतलब है तुम अब शहजादी अंजुम को भी जानने से इनकार कर दोगे? शहजादी अंजुम? क्या मतलब? ये शहजादी अंजुम कौन है? उमरू ने सचमुच हैरत ज़दा लहजे में कहा। हमें पहले ही मालूम था कि तुम यही कहोगे। ठहरो, अभी बताता हूँ, सरदार अमीर हमजा ने कहा। फिर उन्होंने ज़ोर से 3 बार ताली बजाई। फ़ौरन ही खेमे का पर्दा हटा और उनका मुहाफिज अंदर दाखिल हुआ। उसके साथ एक निहायत खूबसूरत लड़की थी जिसने रो रो कर अपनी आंखें सुजाई हुई थीं। उसके बाल बुरी तरह से बिखरे हुए थे और उसने सुर्ख रंग का दुल्हनों वाला लिबास पहन रखा था। उमरू हैरत से आंखें फाड़े लड़की की जानिब देख रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये लड़की कौन है और इसका उससे क्या ताल्लुक़ है, और सरदार अमीर हमजा ने उसे क्यों बुलाया है। इधर आओ बेटी हमारे पास, सरदार अमीर हमजा ने खूबसूरत लड़की की तरफ देखकर निहायत मुशफ़िकाना लहजे में कहा, और वो लड़की सरदार अमीर हमजा के करीब आ गई। देखो बेटी, क्या यही है वो शख्स जिसने तुम्हें धोखा दिया था? उन्होंने शफकत से लड़की के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। लड़की ने सर उठाकर उमरू की जानिब देखा और फिर फूट फूट कर रोने लगी। जी हाँ, यही है वो, यही है उमरू यार, उसने रोते हुए बताया। और सरदार अमीर हमजा का चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख होता चला गया। उन्होंने कहर भरी निगाहों से उमरू की जानिब देखा। उमरू ने सहम कर निगाहें झुका लीं। क्यों उमरू, आप भी अपनी गलती तस्लीम करने से इनकार करते हो? उन्होंने कहर अंगेज लहजे में कहा। मगर कैसी गलती आलमपना, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं नहीं जानता आप क्या कह रहे हैं, उमरू ने परेशान लहजे में कहा। तो हम तुम्हें तफसील बतलाते हैं।
शायद तुम्हें याद आ जाए कि ये तुम्हारी बीवी है, सरदार अमीर हमजा ने तंजिया लहजे में कहा। और उमरू बेख्तियार उछल पड़ा। उसकी आंखें हैरत की शिद्दत से फैलती चली गईं। जी बीवी? वो हकलाया। हाँ, शहजादी अंजुम, यानी तुम्हारी बीवी। ये जंगल में रास्ता भटक कर इस तरफ आ निकली थी और इत्तेफाक से तुम इस रास्ते में मिल गई। इसने उस वक्त बहुत से कीमती जेवरात पहन रखे थे। इन जेवरात को देखकर तुम्हारे दिल में लालच आ गया। तुमने शहजादी को डराना धमकाना शुरू कर दिया और उसे जान से मार देने की धमकी दी और उससे ज़बरदस्ती शादी कर ली और फिर इसके सारे जेवरात छीन लिए और तुमने इसे अपनी तरफ से गला घोंट कर मार दिया और इसे एक गार में फेंक गए। लेकिन उमरू, तुम शायद ये भूल गए थे कि मारने वाले से ज़्यादा ताकत बचाने वाले में है। शहजादी उस वक्त मरी नहीं थी, सिर्फ बेहोश हुई थी और वो गार से निकलकर फरियाद लेकर हमारे पास चली आई। अब तुम हमें बताओ, हम तुम्हारे इस घिनौने फेल की क्या सजा दें? तुमने शहजादी को मारने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। अब बताओ, हम तुम्हारे साथ क्या सलूक करें? सरदार अमीर हमजा कहते चले गए और उमर उनकी बातें सुनकर हवाओं में उड़ रहा था। उसके दिल और दिमाग में जैसे आंधियां सी चल रही थी। वह हैरानी और परेशानी के आलम में कभी रोती हुई शहजादी और कभी सरदार अमीर हमजा की जानिब देख रहा था। ये सब गलत है या अमीर? खुदा की कसम, मैं इस शहजादी को जानता तक नहीं। मैं इसे जिंदगी में पहली बार आपके सामने देख रहा हूँ। उमर ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। ये झूठ बोल रहे हैं सरदार। इन्होंने ही मेरे जेवरात लूटे हैं और इन्होंने मेरे सामने सारे जेवर अपने इस थैले में डाले हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप इनका थैला खोलकर देख लें। मेरे जेवरात की निशानी यह है कि हर जेवर पर 2-2 सितारों वाले सफ़ेद हीरे लगे हुए हैं। अगर मेरे जेवरात इनके थैले से ना निकले तो बेशक आप मेरी गर्दन उड़ा दीजिएगा। शहजादी अंजुम ने रोते रोते अचानक बेहद गुस्सीले लहजे में कहा। ओ धोखेबाज औरत, क्यों मुझ पर इल्ज़ाम तराशी कर रही हो? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? और तुम मुझे कब मिली थी? मैं तो तुम्हें आज पहली बार देख रहा हूँ। उमरू ने इस बार गुस्सीले लहजे में उसकी जानिब घूरते हुए कहा। ठहरो, अभी झूठ सच का फैसला हो जाता है। अपनी जंबील उल्टाओ, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सरदार अमीर हमजा ने बीच बचाव कराते हुए कहा। लेकिन सरदार, मैं अपनी जंबील क्यों उल्टूं? आप जानते हैं। उमरू ने कुछ कहना चाहा, लेकिन सरदार अमीर हमजा ने फौरन हाथ उठाकर उसे बोलने से रोक दिया। हम कुछ नहीं जानते, तुम जंबील उल्टो, ये हमारा हुक्म है, समझे? उन्होंने सर्द लहजे में कहा और उमरू ने गुस्से से शहजादी की जानिब देखा। फिर बेचारगी के आलम में उसने कंधे से जंबील उतारी और ख्यालों ही ख्यालों में जंबील को थोड़ा सा खजाना निकालने का हुक्म दिया, क्योंकि अगर वह ऐसा ना करता और जंबील से सारा खजाना बाहर आ जाता तो वहाँ खजाने के पहाड़ बन जाते। उमरू ने जंबील सरदार अमीर हमजा के सामने उलट दी और जंबील से जैसे खजाने का ढेर उमड़ पड़ा। वो रहे सरदार, वो रहे, वो देखिए मेरे जेवरात। अचानक शहजादी अंजुम ने बुरी तरह से चीखते हुए कहा और सरदार अमीर हमजा के साथ साथ उमरू भी चौंक पड़ा, क्योंकि जिस तरह के जेवरात का जिक्र शहजादी अंजुम ने किया था बिल्कुल हूबहू वैसे ही चंद जेवरात खजाने पर चमक रहे थे। ये देखिए, देखिए सरदार, ये रहे मेरे जेवर, और देखिए इन पर मेरा बाकायदा नाम भी कंधा हुआ है। शहजादी अंजुम ने जल्दी से जेवर उठाकर सरदार अमीर हमजा के सामने बढ़ाते हुए कहा और सरदार अमीर हमजा ने देखा वाकई उस पर शहजादी अंजुम का नाम कंधा हुआ था। उन्होंने गुस्से से उमरू यार की जानिब देखा, जिसका ये हाल था कि काटो तो बदन में लहू नहीं। वो साकित खड़ा हैरत से आंखें फाड़े इन जेवरात को देख रहा था। अब क्या कहते हो उमरू? सरदार अमीर हमजा ने गुर्राते हुए कहा। मैं उमरू हकला कर रह गया। ठीक है उमरू, तुमने हमारे एतमाद को धोखा दिया है। तुम्हारा जुर्म नाकाबिले मुआफ़ी है। एक तो तुमने जुर्म किया और फिर इसे छुपाने के लिए झूठ भी बोलते रहे। दिल तो चाहता है कि हम अभी और इसी वक्त तुम्हारा सर कलम कर दें, मगर नहीं, हम तुम्हारा फैसला कल सुबह खुले मैदान में करेंगे और फिर जो लोगों की राय होगी तुम्हें उसके मुताबिक सज़ा दी जाएगी। सरदार अमीर हमजा ने ठहरे हुए लहजे में कहा। फिर उन्होंने 3 बार ताली बजाई। फौरन ही 2 नेज़ाबरदार मुहाफिज अंदर दाखिल हुए। उमरू को अपनी हिरासत में ले लो और इसे ले जाकर काल कोठरी में बंद कर दो, सरदार अमीर हमजा ने बेहद करख्त लहजे में कहा और उमरू चौंक पड़ा। सरदार, ये मेरे खिलाफ साजिश है। मुझे जानबूझकर मुसीबत में फंसाया जा रहा है। मैं इस धोखाबाज लड़की को जानता तक नहीं। मैं सच कह रहा हूँ सरदार, उमरू यार ने बुरी तरह से बौखलाए हुए लहजे में कहा। क्या सच है और क्या झूठ, इसका फैसला कल होगा। ले जाओ इसे, सरदार अमीर हमजा ने नहायत करख्त लहजे में कहा और दोनों मुहाफिजों ने उसकी कमर से नेज़े लगा दिए। अरे अरे सरदार, मेरी बात तो सुनिए। अरे सरदार, अरे ठहरो कमबख्त हो, मुझे अपना खजाना तो ले लेने दो। अरे अरे, उमरू बुरी तरह से चीखने चिल्लाने लगा। नहीं उमरू, जब तक फैसला नहीं हो जाता तुम्हारा खजाना भी हमारी तहवील में रहेगा, सरदार अमीर हमजा ने ठोस लहजे में कहा और उमरू के हाथों के सचमुच तोते उड़ गए। सरदार, ये बेइंसाफ़ी है, ये गलत है। मैं उमरू चीखता रहा, मगर सरदार के इशारे पर वो उमरू को तकरीबन घसीटते हुए बाहर ले गए। सरदार अमीर हमजा ने सर पकड़कर होंठ भींच लिए। वो चंद लम्हे यूं ही खड़े रहे, फिर लड़की की तरफ मुड़े,
फिर वो बुरी तरह से चौंक पड़े, क्योंकि शहजादी अंजुम वहां मौजूद न थी। अरे, शहजादी अंजुम कहाँ गई? वो हैरत से बुड़बुड़ाए। फिर वो जमीन पर से उमरू का खजाना गायब देखकर बुरी तरह से उछल पड़े। ठीक उसी वक्त खेमे का पर्दा हटा और एक मुहाफिज घबराए हुए अंदाज में अंदर दाखिल हुआ। सरदार, उमरू हमारे हाथों निकल भाग गए। हमने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह छलावे की मानंद सामने पहाड़ी सिलसिले में ना जाने कहाँ गायब हो गया, उसने घबराए हुए लहजे में कहा। ओह, सरदार अमीर हमजा के मुंह से निकला। उनके चेहरे पर बेपनाह तशवीश के साए लहरा रहे थे। उमरू यार चीखता हुआ मुहाफिजों का बुरा भला कह रहा था। मुहाफिजों ने उसे बुरी तरह से पकड़ रखा था। वो उसे तकरीबन घसीटते हुए ले जा रहे थे। बाहर लोग हैरत ज़दा निगाहों से यह सब कुछ देख रहे थे। अचानक उमरू यार ने एक मुहाफिज को जोरदार धक्का दिया और दूसरे के पेट पर कोहनी मारी। दोनों मुहाफिज बौखला उठे। यही लम्हा उमरू के लिए काफ़ी था। उसने जंबील से सुलेमानी जूते निकालकर पाँव में डाले और अपने जूते जंबील में डालकर अचानक पूरी ताकत से सामने की जानिब भाग खड़ा हुआ। सिपाही उसे पकड़ने के लिए बुरी तरह से चीखते हुए उसके पीछे भागे, मगर सुलेमानी जूतों की वजह से वो उमरू को ना पकड़ सके। अरे पकड़ो पकड़ो, जाने ना पाए, वो चिल्लाने लगे। उनके शोर मचाने पर कई और मुहाफिज भी उमरू को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े, मगर वो उमरू ही क्या जो उनके काबू में आ जाता। वह हिरन की मानंद चौकड़ियां भरता हुआ बिजली की सी तेजी से सामने पहाड़ियों की जानिब दौड़ता चला गया। सिपाही उसे पकड़ने के लिए तेजी से भाग रहे थे, मगर उमरू की रफ्तार इस कदर तेज थी कि वह उसकी गर्द को भी ना पा सके और उमरू भागता हुआ पहाड़ी टीलों के पास आ गया। उसने मुड़कर देखा, मगर उसे दूर दूर तक किसी सिपाही का नामो निशान नजर न आया तो वो रुक गया और आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। भागने की वजह से उसका सांस फूला हुआ था। उसे शहजादी अंजुम पर बेपनाह गुस्सा आ रहा था, जिसने ख्वामखा झूठ का सहारा लेकर उसे सरदार अमीर हमजा के सामने शर्मिंदा करने की कोशिश की थी। उसे सबसे ज़्यादा हैरत इस बात पर थी कि उस जमील में शहजादी के जेवरात किस तरह से आ गए और शहजादी अमीर हमजा से क्यों कह रही थी कि वो उसकी बीवी है। वो ये तमाम बातें परेशानी के आलम में सोचता हुआ आगे बढ़ रहा था। सबसे ज़्यादा उसे दुख अपने खजाने का था जो सरदार अमीर हमजा के खेमे में रह गया था। वो चाहता तो सुलेमानी चादर ओढ़कर सरदार अमीर हमजा के खेमे में जाकर अपना खजाना वापस ला सकता था, मगर वो जानता था कि यह ठीक है कि कोई उसे देख नहीं सकेगा। मगर सरदार अमीर हमजा उसकी बू सूंघकर फ़ौरन उसकी आमद का पता चला लेंगे और वह उसे रोकने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। उमरू सोच रहा था कि सबसे पहले वो इस बात का पता चलाएगा कि शहजादी अंजुम कौन है और उसके खिलाफ साजिश क्यों कर रही है। जब तक वो अपने आप को बेगुनाह साबित ना करेगा तब तक वो वापस लश्कर में हरगिज़ ना जाएगा। वो सोच में डूबा हुआ आगे बढ़ता जा रहा था कि अचानक उसे कुछ फासले से बहुत से लोगों की आवाज़ें सुनाई दी। वो समझ गया कि उसके पीछे आने वाले सिपाही यहाँ तक आन पहुँचे हैं। वो जल्दी से झपट कर एक पहाड़ी की तरफ मुड़ गया। फिर अचानक उसकी निगाह एक गार पर पड़ी। उसने सोचा कि उसे गार में छुप जाना चाहिए और जब सिपाही उसे तलाश करके नाकाम वापस लौट जाएंगे तो वो गार से निकल जाएगा। चुनाचे वो ये सोचकर गार में घुस गया। गार अंदर से काफ़ी कुशादा थी। उमरू ने गार को अच्छी तरह से देखभाल लिया कि कहीं उसमें सांप या कोई दूसरा जानवर ना हो। फिर वह इत्मीनान के साथ गार की दीवार के साथ टेक लगा कर बैठ गया। फिर कुछ देर बाद उसे लोगों के बोलने और उनके कदमों की चाप सुनाई देने लगी। शायद वो उसे तलाश करते करते यहाँ तक आ पहुँचे थे। उमरू ने जल्दी से सुलेमानी चादर निकाली और उसे कंधों पर डाल लिया। अब वो मुतमईन था क्योंकि सुलेमानी चादर की वजह से वो गायब हो चुका था। अगर सिपाही उसकी तलाश में गार में आ भी जाते तब भी वो उमरू को तलाश ना कर पाते, मगर काफ़ी देर तक गार में कोई दाखिल न हुआ तो उमरू ने मुतमईन होकर चादर कंधों से उतार कर वापस जंबील में डाली और कुछ देर आराम की घर से वहीं लेट गया। उस पर चंद ही लम्हों बाद गनूदगी तारी होने लगी। उसने सर झटक कर नींद को दूर करना चाहा, लेकिन कामयाब न हो सका और वो वहीं सो गया। अभी उसे वहाँ सोए हुए चंद ही लम्हे गुजरे होंगे कि अचानक गार में नीले रंग का धुआं नमूदार हुआ और फिर उस नीले धुएं ने अचानक एक खौफनाक शक्ल इख्तियार कर ली। वह स्याह लिबादे में लिपटी हुई खौफनाक लाश दिखाई दे रही थी। नीला चेहरा, गोल गोल मगर सुरख आंखें, नाक की जगह गहरा गढ़ा और दांत नुमाया तौर पर दिखाई दे रहे थे। उसके हलक से हंसने की अजीब सी आवाज़ निकल रही थी। गोशाटा, आ जाओ, शिकार यहाँ मौजूद है। उसने अजीब सी हंसी हंसते हुए किसी को आवाज़ दी। उसकी आवाज़ के साथ ही गार में एक लहीम शही मूंछों वाला देव नमूदार हुआ। उसके बदन पर पीले रंग का एक जेर जामा था। सर पर 2 सींगों के अलावा एक लंबी सी चोटी भी थी। उमरू को सोता देखकर उसकी आंखें मुसर्रत से जैसे खिल उठीं। वो जल्दी से आगे बढ़ा और उमरू के करीब बैठ गया। फिर उसने एक हाथ उमरू की कमर में डाला और दूसरा सीने पर रखकर उसे उठा लिया। स्याह लिबादे वाली नीली मखलूक की हलक से बदस्तूर हंसी की आवाज़ निकल रही थी। गोशाटा देव ने उमरू को उठाकर अपने कंधे पर डाल लिया और जल्दी से उठ खड़ा हुआ। कहाँ ले जाना है इसे? गोशाटा देव ने नीली बला से पूछा। मलका आलिया ने हुक्म दिया था कि इसे अगवा करके फ़ौरन शैतानी कुएं में उल्टा लटकाना है।
बुला जो असल में मोहताचा था उसने हंसते हुए लहजे में जवाब दिया, मगर मैं नहीं जानता कि शैतानी कुआं कहाँ है, क्या तुम्हें मालूम है? दियो ने हैरत से पूछा। हाँ, क्यों नहीं, आओ मेरे साथ, मोहताचा ने हंसते हुए कहा और हवा में तैरता हुआ गार से बाहर निकल गया। गोशाटा दियो भी उमरू को उठाए हुए उसके पीछे गार से बाहर आ गया। मोहताचा गार से बाहर आकर दोनों बाजू फैलाकर किसी परिंदे की मानंद फिजा में उड़ने लगा। गोशाटा दियो ने भी उसकी पैरवी की। वो उमरू को उठाए हुए मोहताचा के पीछे फिजा में बुलंद होता चला गया। गोशाटा, अपनी रफ्तार को हद दर्जे तक तेज कर लो, क्योंकि शैतानी कुआं यहाँ से लाखों कोस दूर है। हमें वहाँ बहुत जल्द पहुँचना है। मोहताचा ने सर घुमाकर गोशाटा की जानिब देखते हुए कहा और गोशाटा दियो ने सर हिला दिया और फिर उन दोनों ने अपनी उड़ने की रफ्तार बढ़ाना शुरू कर दी। फिर देखते ही देखते वो इस कदर तेजी से उड़ने लगे कि कोसों का फासला पलक झपकने में तय होने लगा। उनका यह सफ़र कई घंटे जारी रहा और फिर उनकी रफ्तार हल्की होने लगी। गोशाटा, वो देखो, वो सामने तुम सुरख पहाड़ियाँ देख रहे हो? मोहताचा ने नीचे हद निगाह फैली हुई सुरख पहाड़ियों की जानिब इशारा करते हुए कहा। हाँ, क्यों, क्या शैतानी कुआं इस इलाके में है? गोशाटा ने पूछा। हाँ, शैतानी कुआं इस बड़े पहाड़ के अकब में एक नीली गार में है। हमें उस नीली गार में जाना होगा, मगर बड़ी होशियारी और चालाकी से, मोहताचा ने कहा और गोशाटा चौंक पड़ा। होशियारी और चालाकी से, मगर क्यों? वह हैरानी से बोला। वह इसलिए कि यह सारी वादी शैतान वादी कहलाती है और इस सारे इलाके पर शैतान की हुकूमत है। वो किसी गैर शैतानी वजूद को यहाँ कभी बर्दाश्त नहीं करता। यहाँ हर तरफ शैतान देवता ने अपने मुहाफिज और खौफनाक बलाएं छोड़ रखी हैं, जो हर वक्त वादी की हिफाजत करती हैं और वादी में किसी गैर शैतानी जिस्म को दाखिल होने की इजाज़त नहीं देती। ख़ास तौर पर उन बलाओं का घेरा नीली गार के करीब और अंदर बेहद सख्त है, क्योंकि उस गार में शैतानी कुव्वतें उस देवता के बुत की पूजा करती हैं। हमारे साथ चूंकि एक मुसलमान इंसान है, इसलिए हमें इस गार में तो कुजा शैतानी बलाएं अपनी वादी में भी ना घुसने देंगी, मोहताचा कहता चला गया। फिर हम इस आदमजात को इस गार में किस तरह से लटकाएंगे? गोशाटा दियो ने परेशान होकर कहा। इसका एक ही हल है, मोहताचा ने सोचते हुए कहा। वो क्या? गोशाटा चौंका। वो ये कि तुम इस आदमजात को अपने मुंह में डाल लो और अपने मुंह को मजबूती से बंद कर लो। कोई तुम्हें जितना भी बोलने को कहे, मगर तुमने मुंह नहीं खोलना। तुम खुद को गूंगा साबित करो। मैं ये जाहिर करूंगा कि हम शैतान देवता की पूजा करने आए हैं। हम भी चूंकि शैतानी कुव्वतें हैं, इसलिए शैतानी बलाएं हमारा रास्ता हरगिज़ नहीं रोकेंगी और हम देवता के बुत की इबादत के बहाने गार में दाखिल हो जाएंगे। और फिर एक मरतबा हम गार में दाखिल हो गए तो उमरू को गार में लटकाना हमारे लिए ज़रा भी मुश्किल ना होगा, मोहताचा ने कहा और गोशाटा उसकी बात समझ जाने वाले अंदाज में सर हिलाने लगा। फिर उसने अपना भाड़ जैसा मुंह खोला और उमरू को अपने मुंह में डाल लिया और फिर उसने अपना मुंह मजबूती से बंद कर लिया। हाँ, अब बिल्कुल ठीक है। अब इस इंसान की हल्की सी बू भी महसूस नहीं हो रही। आओ, अब हम शैतानी वादी में चलेंगे, मोहताचा ने सर हिलाते हुए कहा और वह सुरख पहाड़ियों की जानिब परवास करने लगा। गोशाटा भी सर हिलाकर उसके पीछे हो लिया। जादूगर मलका अपने महल के कमरे खास में बैठी जोर जोर से कह लगा रही थी। उसके इर्द गिर्द दो बड़ी बड़ी मूंछों वाले वजीर सर झुकाए निहायत मौदबाना अंदाज में हाथ बांधे खड़े थे। मलका के सामने ज़मीन पर उम्र यार के खजाने का ढेर लगा हुआ था, जिसे देखकर मलका फाखराना अंदाज में कह लगा रही थी। देखा वजीर आजम, हमने दुनिया के यार और मक्कार इंसान उम्र यार के साथ कैसी चाल चली। न सिर्फ हमने शहजादी अंजुम बनकर उसकी सारी दौलत हथियाली, बल्कि उसे सरदार अमीर हमजा की नज़रों से गिराकर एक ऐसी जगह बंद कर दिया जहाँ से वो क़यामत तक नहीं निकल सकता। जादूगर मलका ने ज़ोरदार कहका लगाते हुए कहा। जी हाँ मलका आलिया, हम तो आपकी अजमत के पहले दिन से ही कायल हैं। आपने जो अजीम शान कारनामे सर अंजाम दिए, उनकी तो सारी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। पूरी राय आपके गुण गाती है और आपका नाम लेकर जीती है। दर हकीकत उम्र यार जैसे शैतान को धोखा देना और उसे शैतानी कुएं में कैद करना आप जैसी अक्लमंद और अजीम मलका का ही काम था, वरना दुनिया के बड़े बड़े जादूगर उम्र यार को हाथ लगाने की ही हसरत लिए इस दुनिया से रुखसत हो गए। एक वजीर ने निहायत खुशामदाना अंदाज में मलका की तारीफ करते हुए कहा और अपनी खुशामद सुनकर मलका फूली न समाई, उसका चेहरा खुशी से गुलनार हो गया। वजीर आजम, हम तुम्हारे मुंह से अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हुई हैं। ये लो हमारी तरफ से तुम्हारा इनाम। मलका ने खुशी से अपने गले में पड़ा हुआ सुच्चे मोतियों का हार निकालकर वजीर की जानिब उछालते हुए कहा, जिसे वजीर ने यूं दबोच लिया जैसे वो उसके लिए पहले से ही तैयार था। बहुत बहुत शुक्रिया मलका आलिया। उसने इंतहाई मुसरत भरे अंदाज में मलका को झुक झुक कर सलाम करने शुरू कर दिए। दूसरा शख्स इस तमाम अरसे में बिल्कुल खामोश खड़ा था। उसके चेहरे पर सोच की परछाइयाँ लहरा रही थीं। क्या बात है खोनातू, तुम क्यों परेशान हो? क्या तुम हमारे इस कारनामे पर खुश नहीं हुए? मलका ने उसकी जानिब देखते हुए कदरे गुस्सीले लहजे में कहा। नहीं मलका आलिया, ऐसी बात नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। वाकई ये कारनामा आप जैसी अजीम मलका सर अंजाम दे सकती थी, लेकिन वो बौखलाकर जल्दी से बोला। लेकिन क्या? तुम खामोश क्यों हो गए? मलका उसीले लहजे में बोली। लेकिन मलका आलिया, अगर जान की अमान पाऊँ तो अर्ज़ करूँ?
मलका ने उसकी जानिब घूरती हुई निगाहों से देखा, फिर बोली, तुम्हें अमान दी जाती है, जल्दी बताओ क्या बात है। मलका आलिया, गुस्ताखी मुआफ, आपने उम्र यार जैसे इंसान को छेड़कर अच्छा नहीं किया। आप ये नहीं जानती कि वो किस कदर खतरनाक तरीन इंसान है, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि आपने गलती से शेर के मुंह में हाथ डाल दिया है। दूसरे शख्स खोनातू ने एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, और मलका का चेहरा गुस्से की शिद्दत से स्याह पड़ गया। वो खूनी निगाहों से खोनातू की जानिब देखने लगी। काश खोनातू, हमने तुम्हें जान की अमान ना दी होती तो हम अभी और इसी वक्त तुम्हारी बोटियां कुत्तों के आगे डाल देते। तुमने ऐसी बात हमारे सामने करने की जुर्रत क्यों की? मलका ने घुराते हुए कहा। मलका आलिया, मैं मुआफ़ी चाहता हूँ। मैं उस उम्र यार को अच्छी तरह से जानता हूँ। ये एक ऐसा छलावा है जो मौत से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार और ख़तरनाक है। उसे आज तक कैदोबंद की बड़ी बड़ी सलाखें ना रोक सकीं। अगर वह शैतानी कुएं से निकलने में कामयाब हो गया तो मलका आलिया यकीनन शैतान नगरी में ऊधम मचा देगा। खुनातू ने घबराए हुए लहजे में कहा, क्या बकते हो? वह शैतानी कुएं से कैसे निकल सकता है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। शैतानी कुएं में अगर दुनिया के बड़े से बड़े जादूगर को भी उल्टा लटका दिया जाए तो वो भी नहीं निकल सकता। फिर उम्रू तो एक आम सा इंसान है, वो कुएं से किस तरह निकलेगा? कुएं से निकलने की बात तो दूर रही, उसे उस वक्त तक होश ही नहीं आएगा जब तक हमारी मुहाफिज रूह मोहताजा उसके करीब है। उसकी बू हमेशा उसके हवास पर छाई रहेगी और वह चंद ही दिनों में मर जाएगा, मलका ने बताया। फिर ठीक है मलका आलिया, वरना मैं तो घबरा रहा था कि अगर वह शैतानी कुएं से निकलने में कामयाब हो गया तो यकीनन शैतान देवता की उस पर नज़र पड़ जाएगी और शैतान देवता उस नेक इंसान को देखकर यकीनन चौंक उठेंगे और वह इस बात का हर सूरत में पता चलाएंगे कि ये इंसान उनकी नगरी में आया तो किस तरह आया। और मलका आलिया, अगर उन्हें पता चल गया कि उस इंसान को आपने चोरी छुपे उनकी इजाज़त के बगैर उनके कुएं में छुपाया था तो वो यकीनन आपसे खफा होंगे। और आप अच्छी तरह से जानती हैं कि अगर शैतान देवता किसी से नाराज़ हो जाएं तो उसकी तमाम शैतानी कुव्वतें सलब कर लेते हैं। मैं इसी बात पर परेशान हो रहा था, खुनातू कहता चला गया। खुनातू, वाकई तुम बहुत दूर अंदेश हो, हमने ये बात सोची भी नहीं थी। लेकिन तुम फिक्र मत करो, उम्र यार उस कुएं से क़यामत तक नहीं निकल सकेगा। उसके मरते ही मोहताजा उसकी लाश को चाट चाट कर ख़त्म कर देगा और उसका नामो निशान भी बाकी नहीं रहेगा। फिर भला शैतान देवता को इस बात की खबर कैसे हो सकती है? मलका ने मुतमईन लहजे में कहा और खोनातू ने इस बात में गर्दन हिला दी। उसी वक्त अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और एक छोटा सा सब्ज रंग का मेंढक फुदकता हुआ अंदर दाखिल हुआ। इस मेंढक का सर लंबा और भोंपू की मानंद था। भोंपू मेंढक, तुम यहाँ किस लिए आए हो? जादूगर मलका ने उसकी जानिब देखकर हैरत ज़दा लहजे में कहा, क्योंकि वो जानती थी कि भोंपू मेंढक उसके सबसे बड़े उस्ताद जादूगर फराशान की रूह का मुहाफिज था। मलका, फ़ौरन अपने कमरे खास में पहुंचो। आका फराशान जादूगर की मुकद्दस रूह वहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। मेंढक ने तेज़ इंसानी लहजे में जवाब दिया और मलका बुरी तरह से चौंक पड़ी। मुकद्दस उस्ताद की रूह और मेरे कमरे खास में? चलो जल्दी चलो, मैं आ रही हूँ। मलका ने जल्दी से उछलकर तख्त से उतरते हुए कहा और तेज़ तेज़ कदम उठाती हुई कमरे से बाहर निकल गई। वज़ीर आज़म और खुनातू तो वहीं अदब से सर झुकाए खड़े रहे। मलका के पीछे भोंपू मेंढक भी फुदकता हुआ बाहर आ गया। मलका तेज़ी से चलती हुई अपने कमरे खास में आ गई। कमरे में हर तरफ लोबान और काफूर की तेज़ बू फैली हुई थी और सामने दीवार के साथ एक स्याह रंग का ह्यूला नजर आ रहा था। कमरे में हर तरफ लोबान और काफूर की तेज़ बू फैली हुई थी और सामने दीवार के साथ एक स्याह रंग का ह्यूला लहरा रहा था। इस ह्यूले पर जा बजा सफ़ेद धब्बे दिखाई दे रहे थे। मलका ह्यूले को देखकर जल्दी से आगे बढ़ी और फ़ौरन उसके सामने घुटनों के बल निहायत अकीदत और एहतराम के साथ बैठ गई। उस्ताद मोहतरम, आप और मेरे गरीब खाने पर यकीन जानिए मैं आपको यहाँ देखकर बेहद खुशी महसूस कर रही हूँ। हुक्म फरमाइए मुकद्दस उस्ताद, मैं आपकी क्या खिदमत बजा ला सकती हूँ? मलका ने निहायत आजिज़ी से सर झुकाते हुए कहा। ज़रनिगाश, मैं यहाँ तुमसे अपनी खिदमत कराने नहीं आया बल्कि तुम्हें खबरदार करने आया हूँ। तुमने एक बहुत बड़ी भूल की है और अब वही भूल तुम्हारी मौत का सबब बनने वाली है। ह्यूले ने इंतहाई करख्त लहजे में कहा। भूल? कैसी भूल मुकद्दस उस्ताद? मलका हैरानी से बोली। तुमने मुर्दार जादूगर के कहने के मुताबिक उम्र यार को अगवा कराकर शैतानी कुएं में उल्टा लटकवा दिया है, मगर तुमने गलती ये की कि उसे कुएं में लटकवाने से कबल उसकी करमाती जंबील उसके कंधे से नहीं उतारी। तुम नहीं जानती ज़रनिगाश उसकी जंबील किस कदर कारआमद है। अगर तुम उसकी जंबील उसके कंधे से उतरवा लेती तो वाकई उम्र यार क़यामत तक उस कुएं से ना निकल पाता और वहीं मर जाता। लेकिन तुम्हारी ज़रा सी गफलत की वजह से उसने जंबील से वो काम दिखा दिया जिसके मुतल्लिक तुम सुनोगी तो तुम्हारे कदमों तले से ज़मीन निकल जाएगी। जादूगर की रूह ने कहा और मलका परेशान हो गई। क्या मतलब मुकद्दस उस्ताद की रूह? उसने कौन सा काम दिखा दिया है? वह हकलाते हुए लहजे में बोली। उस उम्र यार ने ना सिर्फ शैतानी कुएं से रिहाई हासिल कर ली है बल्कि उसने तुम्हारे खास गुलाम मोहताजा को भी अपने बस में कर लिया है। सबसे खतरनाक काम उसने ये किया है कि उसने शैतान नगरी के देवता शैतान बुद्ध को भी अगवा कर लिया है। मुकद्दस जादूगर की रूह ने कहा और मलका उसकी बात सुनकर बुरी तरह से उछल पड़ी। ये किस तरह से मुमकिन है?
ये कैसे हो सकता है? वह शदीद हैरत से आंखें फाड़ते हुए चिल्लाई। ये सब हो गया है ज़रनिगार, सिर्फ तुम्हारी भूल की वजह से। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो बेशक पर्दा सामरी पर सारा मंजर देखकर मेरी बात की तस्दीक कर लो। ये नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता, वह पूरी कुव्वत से चिल्लाई। फिर वो उल्टे कदमों जोर से घूमी और वहां से शोला बनकर तेजी से फिजा में बुलंद होती चली गई। उमरू यार को एक जोरदार झटका लगा। उसने जल्दी से आंखें खोल दी। उसकी आंखों के सामने सफ़ेद और सुर्ख रंग की मक्खियां भिनभिना रही थीं। इसकी वजह से उमरू को होश आया था। वह चंद लम्हे लाशऊरी की कैफियत में रहा, फिर जल्द ही उसका शऊर जाग उठा। फिर वह खुद को एक तारीक जगह पर उल्टा लटका देखकर हैरत ज़दा रह गया। उसके पांव एक मजबूत रस्सी से बंधे हुए थे, जिसका दूसरा सिरा ऊपर की जानिब दूर तक जाता हुआ दिखाई दे रहा था। उमरू यार हैरत ज़दा अंदाज में सोच रहा था कि उसे यहाँ किसने और क्यों उल्टा लटकाया है, वो यहाँ कैसे आ गया। वो तो सरदार अमीर हमजा के सिपाहियों से बचने के लिए एक गार में जा छुपा था और गार में उसकी आंख लग गई थी। और अब वो कहाँ था? उसे यहाँ कैद करने वाला कौन है? वो सोचता चला गया। फिर अपने सामने लहराती हुई मक्खियाँ देखकर वह मज़ीद हैरत ज़दा रह गया। अरे, ये खुशबू वाली मक्खियाँ ज़मीन से बाहर किस तरह निकल आईं? वह हैरत ज़दा अंदाज में बुड़बुड़ाया। उसकी हैरत बजा थी क्योंकि ये खुशबू वाली मक्खियाँ उसे एक नेक इंसान ने तोहफे में दी थीं। उमरू ने उस नेक इंसान के लिए एक बहुत बड़ा काम किया था, जिस पर उस नेक इंसान ने खुश होकर उमरू को ये मक्खियाँ दी और कहा था कि अगर कभी किसी मुसीबत में फंस जाए और किसी खतरनाक जगह पर बेहोश हो जाए तो ये मक्खियाँ आप ही आप निकल कर अपनी खुशबू छोड़ेंगी तो वो फ़ौरन होश में आ जाएगा, ख्वाह ये बेहोशी जादू हो या तिलिस्म की क्यों ना हो। यही वजह थी कि वह हैरान हो रहा था कि वह तो सोया हुआ था, फिर बेहोश किस तरह से हो गया। और मक्खियों के भिन भिनाने का अंदाज बतला रहा था कि उमरू की ये बेहोशी जादू के जरिए हुई थी। उमरू काफ़ी देर तक गौर करता रहा। फिर उसने मक्खियों को ज़मील में जाने का इशारा किया। मक्खियाँ उसके इशारे पर फ़ौरन ज़मील में चली गईं। उमरू अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश कर रहा था। मक्खियों की वजह से वहाँ जो हल्की हल्की रोशनी फैली हुई थी, उनके ज़मील में जाते ही हर तरफ अंधेरा छा गया। उल्टा लटकने की वजह से उमरू को बेपनाह तकलीफ महसूस हो रही थी। अचानक उमरू के कान खड़े हो गए। उसकी समाज से किसी अजीब सी मखलूक के सांस लेने की आवाज़ टकरा रही थी। कौन है यहाँ? उसने अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा। उसी वक्त उमरू के ऐन सामने कुछ फासले पर दो सुर्ख सुर्ख अंगारे से रोशन हो गए। तुम्हें होश आ गया? ये कैसे हो सकता है? अचानक वहाँ एक को खौफनाक आवाज़ उभरी और उमरू चौंक पड़ा। और फिर दो अंगारे तैरते हुए तेजी से उमरू के करीब आ गए। उमरू को अचानक अपने करीब बेपनाह नागवार बू महसूस हुई। कौन हो तुम? परे हटो, तुमसे कितनी गंदी बू आ रही है, उमरू ने कराहियत आमेज लहजे में चीख कर कहा। जवाब में गुर्राहट नुमा अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। फिर अचानक वहाँ एक दिया नमूदार हुआ और हर तरफ मलगजी सी रोशनी फैल गई। इस रोशनी में उमरू की नज़र एक स्याली बादे वाली खौफनाक शक्ल वाली बला पर पड़ी तो उसके मुंह से बेख्तियार चीख निकल गई। खौफनाक शक्ल वाली बला हाथ में दिया उठाए हैरत ज़दा अंदाज में उमरू की जानिब देख रही थी। कौन हो तुम? उमरू ने लरसते हुए लहजे में पूछा। इस खौफनाक मखलूक को देखकर उसकी आंखों में बेपनाह वहशत और खौफ छाया हुआ था। मोहताचा, मैं मोहताचा हूँ, मगर तुम कैसे होश में आ गए? मेरी बू से तो लोगों को सदियों तक होश नहीं आता। फिर? मोहताचा के लहजे में बेपनाह हैरत थी। उसकी हैरत पर उमरू की किसी कदर ढारस बंदी। वह जल्दी जल्दी अपना खौफ दूर करने के लिए थूक निकलने लगा। फिर जल्दी से कहने लगा, मैं एक कांटा जादूगर हूँ। मुझ में एक खासियत है कि मैं ज़्यादा देर तक बेहोश नहीं रह सकता, फ़ौरन होश में आ जाता हूँ, चाहे मुझे तुम्हारी बू बेहोश करे या कोई और। हैरत अंगेज़, मगर तुम कांटा जादूगर नहीं हो। मैं जानता हूँ तुम उमरू यार हो। मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो? मोहताचा ने हैरत से कहा। झूठ? और मैं? ये तुम क्या कह रहे हो तमांचा, मतलब है खोताचा? उमरू ने तंजिया लहजे में कहा। बको मत, सीधी तरह से बताओ तुम होश में कैसे आई? मोहताचा ने गुस्सीले लहजे में कहा और उमरू के नज़दीक आ गया। दूर हटो गंदी मखलूक। उमरू ने नाक पकड़ते हुए गुस्से से उसका स्याली बाधा पकड़कर जोरदार धक्का दिया। उमरू का धक्का कुछ इस कदर जोरदार था कि मोहताचा दूर तक लुढ़क गया और उसका लिबादा खुलकर उमरू के हाथ में रह गया। और फिर अचानक कुआं मोहताचा की जोरदार चीखों से गूंज उठा। वो बुरी तरह से फिजा में तड़पने लगा, जैसे उसे जिंदा आग में जलाया जा रहा हो। दिया उसके हाथ से छूटकर नीचे गहराई में गिरता चला गया। इसके बावजूद मोहताचा का हड्डियों भरा नीला जिस्म चमक रहा था। उमरू हैरत के आलम में उसे तड़पते और चीखते हुए देख रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसे हुआ क्या है और वह इस तरह से चीख क्यों रहा है। मेरा लिबास मुझे वापस दे दो उमरू, जल्दी करो, मेरा लिबास मुझे वापस दे दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा उमरू, उमरू। वो बुरी तरह से चीखता चिल्लाता हुआ कहने लगा और उमरू की समझ में सारी बात आ गई। वह समझ गया कि ज़रूर इस बला की ताकत का राज इस लिबादे में है। जब तक ये स्याह लिबादा उसके जिस्म पर रहता है तब तक बला ठीक रहती है और जब इसके जिस्म से लिबादा हट जाता है तो वह तकलीफ में मुब्तला हो जाती है।
ये सोचकर उमरू ने जल्दी से उसका सियाह बांधा समेट कर अपनी जंबील में डाल लिया। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो उमरू? ये लिबास मुझे दे दो, मैं मर जाऊंगा उमरू, वो बुरी तरह से चिल्लाने लगा। तो मर जाओ, मुझे क्या? उमरू ने मुंह बनाते हुए कहा। नहीं नहीं उमरू, मैं अभी मरना नहीं चाहता, मत मारो मुझे, दे दो मेरा लिबास, वो चिल्लाया। एक शर्त पर मैं तुम्हें यह लिबास दूंगा, उमरू ने कहा। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है उमरू, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारी हर शर्त मानूंगा, मोहताचा ने फौरन शर्त कबूल करते हुए कहा। वो वाकई बेहद तकलीफ में मुब्तला था। ठीक है, सबसे पहले मुझे इस रस्सी से आज़ाद करके सीधा करो और मुझे यहाँ से बाहर निकालो, फिर मैं तुमसे बाकी बातें पूछूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल देता हूँ, लेकिन यहाँ से तुम्हारे लिए बाहर जाना निहायत मुश्किल होगा, मोहताचा ने चीखते हुए कहा। वो क्यों? उमरू हैरत से बोला। ये शैतानी कुआं है और यहाँ पर तुम्हें मैंने शैतान देवता की निगाहों से बचाकर कैद किया है, जादूगर मलका के हुक्म से, मोहताचा ने चीखते हुए कहा। जादूगर मलका? क्या मतलब? ये जादूगर मलका कौन है? उमरू ने हैरत से दोबारा नाम दोहराते हुए कहा और मोहताचा ने मुख्तसर लफ्ज़ों में उमरू को सारी रूदात सुना दी, जिसे सुनकर उमरू का चेहरा लाल टमाटर हो गया। तो उस जालिम मलका की मेरे हाथों मौत आई है जो उसने मेरे साथ दुश्मनी मोल लेने की कोशिश की है। मैंने उस जालिम मलका के मुतालिक पहले भी बहुत कुछ सुन रखा था, लेकिन मुझे उसे बराह रास्त टकराने का कोई मौका ही नहीं मिला। अब उसने खुद चूंकि मुझे अगवा कराया और मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, अब मैं उसे ऐसा मज़ा चिखाऊंगा कि वो सारी उम्र अपनी गलती पर रोती रहेगी, उमरू ने बेहद गुस्सीले लहजे में कहा। वो तो सब ठीक है उमरू, लेकिन मुझे मेरा लिबास तो दे दो। अब तकलीफ नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही है। अगर तुमने मुझे चंद लम्हों तक लिबास वापस ना किया तो मेरा जिस्म जलकर खाक बन जाएगा, मोहताचा ने हज़ियानी अंदाज में चिल्लाते हुए कहा। तुम वादा करो और अपने शैतान देवता की कसम खाओ कि तुम मुझसे गद्दारी नहीं करोगे और हर कीमत पर मेरा साथ दोगे, फिर मैं तुम्हें तुम्हारा लिबास वापस दे दूंगा, उमरू ने फौरन चाल चलते हुए कहा। मोहताचा पहले तो हिचकिचाया, मगर आखिर उसे मजबूरन कसम खानी ही पड़ी। उमरू ने मुतमईन अंदाज में सर हिलाकर उसका लिबास उसे वापस लौटा दिया, क्योंकि वो जानता था कि अब कसम खाने के बाद मोहताचा कभी उसे धोखा नहीं दे सकेगा, क्योंकि शैतानी बलाओं और जादूगरों की यही खास बात होती है कि अगर वो अपने देवता की कसम खा लें और अपनी कसम का पास ना करें तो फौरन जलकर भस्म हो जाती हैं। लिबास वापस मिलने के बाद मोहताचा ने सुख का सांस लिया। वो उड़कर ऊपर हुआ और उसने उमरू को रस्सी से आज़ाद करके सीधा किया और उसका हाथ पकड़ लिया। अब वो दोनों फिजा में मौलिक थे। हाँ, अब बताओ क्या इरादा है? उमरू ने उसकी जानिब देखते हुए पूछा। अब हम इस कुएं से किस तरह से निकलें? इसका एक ही हल है, मोहताचा ने सोचते हुए कहा। क्या? उमरू ने फौरन पूछा। वो हल है तो बहुत मुश्किल और मुझे बताना तो नहीं चाहिए, मगर मैं चूंकि तुमसे वादा कर चुका हूँ और कसम भी खा लिया, इसलिए मजबूरन तुम्हें बता रहा हूँ। हल यह है कि तुम अब किसी तरह से शैतान देवता को अगवा कर लो और उसे किसी ऐसी जगह छुपा दो जहाँ से उसे कोई निकाल ना सके। जब तक शैतान देवता तुम्हारे कब्जे में रहेंगे तब तक शैतान कबीला तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा, मगर याद रखना, जो ही तुमने उन्हें शैतान देवता वापस किया वह तुम्हारे बदतरीन दुश्मन बन जाएंगे और जब तक तुम्हें हलाक न कर लेंगे तब तक वह चैन से नहीं बैठेंगे। फिर तो मैं कभी उन्हें शैतान देवता वापस करूंगा ही नहीं, उमरू ने जल्दी से कहा। नहीं, शैतान देवता को तुम जहां भी छुपाओगे, शैतान बस्ती से निकलते ही वो तुम्हारी कैद से आज़ाद हो जाएंगे और वो वापस अपनी जगह खुद ब खुद पहुंच जाएंगे। इसलिए जो कदम भी उठाना सोच समझ कर उठाना, मोहताचा ने उसे मशवरा देते हुए कहा। ठीक है, अब जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, फिर डर किस बात का? तुम मुझे शैतान देवता के पास पहुंचा दो, उमरू ने चंद लम्हे सोचने के बाद सर हिलाते हुए कहा। ठीक है, तो फिर आंखें बंद करो, और हाँ, आंखें बंद करने से कबल ये भी अच्छी तरह से सुन लो, शैतान देवता जहाँ है वहाँ भी बेहद सख्त पैर है, उन्हें अगवा करना बेहद मुश्किल है, मोहताचा ने तंबीह करते हुए कहा। ठीक है, देख लूँगा, उमरू ने मुंह बनाते हुए कहा और आंखें मूंद लीं। उस वक्त उसे एक हल्का सा झटका लगा और एक लम्हे बाद ही उसके कदम दोबारा ज़मीन पर जा लगे। आंखें खोल दो उमरू और होशियार हो जाओ, तुम शैतान देवता के खास कमरे में पहुंच गए हो। मोहताचा की सरगोशी उमरू के कान में पड़ी तो उमरू ने जल्दी से आंखें खोल दी। वो इस वक्त एक जर्द रंग के अजीबोगरीब कमरे में खड़ा था। कमरे में हर तरफ जर्द रंग का धुआं सा फैला हुआ था और हर तरफ इंसानी खोपड़ियाँ और मुड़ी तुड़ी हड्डियाँ बिखरी पड़ी थीं। उनका रंग भी जर्द ही माल था। सामने एक छोटा सा चबूतरा बना हुआ था जिस पर एक जर्द रंग का निहायत खौफनाक शक्ल का बुत पड़ा था, जिसके मुंह से जर्द रंग का धुआं खारिज हो रहा था। इस चबूतरे के इर्द गिर्द सफ़ेद रंग की बिजलियां तड़प रही थीं और ज़मीन पर जर्द रंग के खौफनाक सांप और बिच्छू कुल बुला रहे थे जो एक हिसार की हद में थे। जल्दी करो उमरू, अब किसी भी तरह से शैतान देवता का ये बुत उठा लो। शैतान के मुहाफिजों को तुम्हारे आने की इतला मिल चुकी होगी। इससे कबल कि वो यहाँ आ जाएं, तुम फ़ौरन इस बुत को यहाँ से उठा लो, वरना तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकोगे और मैं भी यहाँ तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता।
मोहताजा की सरगोशी सुनाई दी और उमरू परेशान हो गया। अहमक, तो तुमने यह सख्त हिफाजती इंतजाम के मुतालिक पहले क्यों नहीं बताया, ताकि मैं यहाँ आने से पहले सोच लेता। अब मैं इस बुत को यहाँ से किस तरह उठाऊं? उसने परेशान लहजे में कहा। ये मैं नहीं जानता, तुमने मुझे यहाँ तक लाने को कहा था, मैं तुम्हें यहाँ तक ले आया। अब तुम जानो और तुम्हारा काम। मैं फ़िलहाल यहाँ से जा रहा हूँ, क्योंकि शैतानी बलाएं किसी भी लम्हे यहाँ आया ही चाहती हैं। वो यहाँ आ गई तो तुम्हारे साथ साथ मेरी भी खैर नहीं। अगर तुम बच गए और मेरी ज़रूरत महसूस करो तो 3 बार मेरा नाम पुकार लेना, मैं फ़ौरन तुम्हारे पास आ जाऊँगा, वरना। मोहताजा ने कहा और फिर अचानक उमरू का हाथ छोड़कर वहाँ से गायब हो गया। अरे अरे, उमरू चिल्लाया, मगर मोहताजा तो जा चुका था। उमरू परेशान हो गया। उसी वक्त अचानक हर तरफ से अजीबोगरीब और डरावनी आवाज़ें सुनाई देने लगीं। उमरू ये आवाज़ें सुनकर बौखला गया। या इलाही, मेरी मदद फरमा, ये मैं किस अजाब में फंस गया हूँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं ये बुत किस तरह से उठाऊँ? उसने सर उठाकर कहा। फिर फ़ौरन ही वो बुरी तरह से उछल पड़ा। उसके ज़हन में एक तरकीब आई थी। जाली अलियासी, वह खुशी के आलम में चिल्लाया। फिर उसने निहायत फुर्ती से जंबील से जाली अलियासी निकाल लिया। ठीक उसी वक्त अचानक हर तरफ खौफनाक शक्ल वाली बलाएं नमूदार हुईं। इन बलाओं को देखकर उमरू बौखला गया। उसने घबराकर जल्दी से जाली अलियासी शैतान देवता के बुत पर मारा, लेकिन उस वक्त तक उमरू का जाल बुत पर पड़ चुका था। उसने जाल को झटका दिया तो बुत चबूतरे से उछलकर और जाल में फंसा हुआ उमरू के हाथों में आ गया। खबरदार, छोड़ दो मुझे, वरना मैं तुम्हारे देवता को ज़मीन पर मारकर तोड़ दूंगा, उमरू ने अचानक बुरी तरह से चीखते हुए कहा। यह सुनते ही बलाओं ने हाथ पीछे हटा लिया और वहां से गायब हो गई। ये देखकर उमरू के लबों पर मुस्कुराहट उभर आई। उसने जल्दी से शैतान देवता के बुत को जाली अलियासी समेत जंबील में डाल लिया। उसी वक्त उमरू को एक जोरदार झटका लगा। वह बुरी तरह से लड़खड़ा गया, मगर उसने जल्दी से खुद को संभाल लिया। वो संभल कर सीधा हुआ तो बुरी तरह से चौंक पड़ा। इस वक्त वो शैतान देवता के कमरे में नहीं, बल्कि वह एक बहुत बड़े दरबार में खड़ा था। दरबार निहायत शाहाना तर्ज पर सजा हुआ था। वहां पर मौजूद हर चीज़ बेहद कीमती और दिलफरेब थी। दाएं बाएं वुज़रा निहायत मुअद्दबाना अंदाज में खड़े थे, जबकि सामने एक तख्त पर एक दुबला पतला गंजे सर वाला इंसान बैठा था। उसके सर पर 4 मुड़े हुए सींग थे, आंखें गोल गोल और छोटी छोटी, लंबा नाक, सुर्ख रंग के होंठ और हाथ पांव मुड़े हुए। उसके सर पर सींगों पर एक निहायत खूबसूरत ताज जगमगा रहा था। बाकी वुज़रा और उमरा की शक्लें भी ऐसी ही थीं, मगर उनके सरों पर सींग और ताज नहीं थे। अलबत्ता उन सब लोगों की कमरें काफ़ी हद तक झुकी हुई थीं। उमरू हैरत ज़दा अंदाज में इन अजीबोगरीब लोगों को देख रहा था। दरबार में बड़े बड़े सतूनों के करीब उसी की तरह की शक्ल वाले सिपाही खड़े थे, जिन्होंने हाथों में बेपनाह वजनी जंजीरें और गुर्ज उठा रखे थे। पकड़ लो इस बदमाश को और इसे फ़ौरन हलाक कर दो, तख्त पर बैठे हुए इंसान ने अचानक बुरी तरह से चीखते हुए कहा। उसके हुक्म के साथ ही जंजीरों और गुर्ज वाले हरकत में आए। रुक जाओ, रुक जाओ, खबरदार कोई मेरे नज़दीक न आए। तुम्हारा शैतान देवता मेरे पास है। अगर कोई मेरे करीब आया तो मैं तुम्हारे शैतान देवता को तोड़ दूंगा। और तुम सब अच्छी तरह से जानते हो कि अगर शैतान देवता के बुत को तोड़ दिया जाए तो महाशैतान नाराज़ हो जाता है। अगर महाशैतान नाराज़ हो गया तो वह तुम पर अपना अजाब नाजिल कर देगा और तुम फ़ौरन तबाह बर्बाद होकर रह जाओगे, उमरू ने अचानक चीखते हुए कहा। सिपाही फ़ौरन रुक गए। क्या मतलब, क्या बकवास कर रहे हो तुम? सींगों वाले बादशाह ने बेहद करख्त आवाज़ में कहा। मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारा देवता मेरे पास है, ये देखो, उमरू ने तेज़ लहजे में कहा और साथ ही उसने जंबील से शैतान देवता के बुत को बाहर निकाल लिया। देवता को देखकर न सिर्फ बादशाह बल्कि दरबार में मौजूद तमाम अफराद बुरी तरह से उछल पड़े और उनके चेहरों पर जर्दी फैल गई। मुकद्दस देवता तुम्हारे पास कैसे आए? ये तो बादशाह अकलाए हुए लहजे में बोला। मेरा नाम ख्वाजा उमरू अय्यार है, तुम्हारा मुकद्दस शैतान तो क्या। अगर मैं चाहूँ तो तुम सबको भी अपने कब्जे में कर सकता हूँ। बहरहाल मैं ऐसा नहीं करूँगा। तुम लोग अपने देवता को बचाना चाहते हो तो मुझे फ़ौरन अपनी शैतान वादी से बाहर निकाल दो, उमरू यार ने निहायत संजीदा लहजे में कहा। तो तुम शैतान बस्ती से बाहर निकलना चाहते हो, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? शैतान बस्ती का सूल और देवता का हुक्म है कि एक मर्तबा कोई नेक आदमजाद वादी में आ जाए तो वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकता। और तुमने तो हमारे अजीम देवता को अगवा किया है। तुम तो हमारे बदतरीन दुश्मन हो। हम तुम्हें क्यों कर इस वादी से निकाल सकते हैं? अब चूंकि तुमने हमारे मुकद्दस देवता पर अपने नापाक हाथ लगाए हैं, इसलिए हमारे कानून के मुताबिक तुम्हारे खून से अपने देवता को गुस्ल देकर पाक करेंगे, लिहाजा तुम यहाँ से नहीं जा सकते, सींगों वाले बादशाह ने हुक्म सुनाते हुए कहा। तो फिर मैं तुम्हारे देवता को ही तोड़ दूंगा, फिर तुम क्या करोगे? उमरू ने गुस्सीले लहजे में जवाब दिया। नहीं, तुम देवता को हरगिज़ नहीं तोड़ सकते, क्योंकि अगर तुमने मुकद्दस देवता का बुत तोड़ा तो अजीम देवता का हम पर अजाब नाजिल हो जाएगा और इस अजाब से तुम भी न बच सकोगे। अच्छी तरह से सोच लो, तुम्हारे लिए दोनों सूरतों में मौत है। हाँ, अगर तुम देवता पर कुर्बानी के लिए खुद को पेश कर दो और शैतान देवता से मुआफ़ी मांग लो तो तुम्हारी मौत आसान हो जाएगी, वरना तुम्हारा इतना भयानक हशर होगा कि जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। सींगों वाले शैतान बादशाह ने गुर्राते हुए कहा। नामुमकिन,
मैं अच्छी तरह से जानता हूं तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो ताकि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊं और तुम मुझे अपने बस में कर लो। मगर क्यों भूल रहे हो शैतान बादशाह कि मैं उम्र यार बर के रवां मौते जादूगरा और शोला तपा हूं। मैं जानता हूं जब तक शैतान देवता का बुत मेरे कब्जे में है तुम तो क्या तुम्हारा बाप अमाह शैतान भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उमरू ने मुस्कुराते हुए कहा, भूल है तुम्हारी उमरू। अगर तुम एक गलती ना करते फिर शायद हम नुकसान में रहते और तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाते, लेकिन तुम्हारी एक छोटी सी गलती तुम्हें ले डूबी। शैतान बादशाह ने हंसते हुए कहा और उमरू चौंक पड़ा। गलती? क्या मतलब, कैसी गलती? वो चौंक कर बोला, अगर तुम मुकद्दस शैतान बुद्ध के सर पर मौजूद 2 बाल तोड़ लेते तो हम तुम्हारा वाकई कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मगर तुमसे गलती हुई, तुमने बुद्ध के बाल ना तोड़े। अब जब तक तुम बाल ना तोड़ोगे तब तक हम चाहें तो तुम्हारे जिस्म की बोटी बोटी उड़ा सकते हैं, जो जरूर करेंगे। पकड़ लो मेरे सिपाहियों से और इसके पर खच्चे उड़ा दो। शैतान बादशाह ने फिर अपने सिपाहियों की तरफ देखकर चीखकर हुक्म सुनाया। हुक्म सुनकर सिपाही एक बार फिर हरकत में आ गए। ये देखकर उमरू यार परेशान हो गया। सिपाही गुर्ज थामे धीरे धीरे उमरू की जानिब बढ़ रहे थे। उमरू घबराई हुई नजरों से उनकी जानिब देख रहा था। अचानक उसने जल्दी से हाथ में पकड़े हुए शैतान देवता के सर पर मौजूद 2 बालों को एक झटके से उखाड़ लिया। एक जोरदार धमाका हुआ और उमरू लड़खड़ा गया। उसके हाथ से शैतान देवता का बुत निकलकर नीचे गिर गया। जो ही वो नीचे गिरा उसी वक्त जमीन शक हुई और उसमें से एक तिलिस्मी बौना निकला और वह बुत को पकड़कर फौरन जमीन में समा गया और जमीन दोबारा बराबर हो गई। इसके साथ ही दरबार शैतान बादशाह के फलक शगाफ कहकों से गूंज उठा। उमरू यार हैरत से आंखें फाड़ी ये सब कुछ देखने लगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब अचानक क्या हो गया। इससे कबल के वो संभलता शैतान सिपाही बिजली की मानंद चमक कर उसके करीब आए और दूसरे लम्हे उमरू मोटी मोटी जंजीरों में जकड़ा हुआ जमीन पर पड़ा था। उमरू यार, तुम खुद को बहुत बड़ा यार समझते थे। देखा मैंने किस तरह से शैतानी चाल चलकर तुम्हें बेवकूफ़ बना लिया। तुम निहायत अहमक और बेवकूफ़ इंसान हो। वाकई जब तक तुम्हारे हाथों में देवता का बुत था तब तक हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। मैंने तुम्हें धोखा देने के लिए वो बाल तोड़ने को कहा। बाल टूटते ही शैतानी बुत आज़ाद हो जाता है। तुम मेरी चाल में आ गए, इसीलिए तो मुझे लोग शैतान बादशाह कहते हैं। शैतान बादशाह ने जोरदार कहका हल्काते हुए कहा। उमरू को यूं महसूस हो रहा था जैसे उसके कानों में शैतान बादशाह के अल्फाज नहीं पिघला हुआ सीसा डाला जा रहा हो। वो जंजीरों से आज़ाद होने के लिए बुरी तरह से मचलने लगा। अब उमरू, कल आधी रात के वक्त हम देवता के सामने तुम्हारी कुर्बानी देंगे और तुम्हारे खून से देवता को गुस्ल देंगे ताकि उन पर से तुम्हारे हाथों की नापाकी दूर हो सके। ले जाओ इसे और स्या बदरू के हवाले कर दो। शैतान बादशाह ने हंसते हुए कहा। उसके हुक्म पर 2 अफराद हरकत में आए और उन्होंने जंजीरों के सिरे पकड़ लिए और उमरू को दरबार में घसीटते हुए एक जानिब ले जाने लगे। और वजीर शैतान, तुम फौरन पता चलाओ कि इस आदमजाद इंसान को यहाँ किसने भेजा है और इसे कौन यहाँ लाया, ताकि हम इस आदमजाद उमरू यार के साथ साथ उस बदबख्त का भी हिसाब बराबर कर दें। जो हुक्म आली जा, मैं अभी मालूम करता हूँ, वजीर ने कहा और दरबार से बाहर जाने के लिए मुड़ा। मगर उसी वक्त बादशाह के सामने एक सुरख शोला चमका और वहां जादूगर मलका नमूदार हुई। रहम रहम अजीम बादशाह रहम। उसने नमूदार होते ही अचानक बादशाह के सामने सजदे में गिरकर चिल्लाना शुरू कर दिया। मलका जर निगाश, तुम, क्या बात है? किस बात पर रहम मांग रही हो? क्या किया है तुमने और तुम लरज क्यों रही हो? बादशाह ने हैरत ज़दा अंदाज में उसकी जानिब देखते हुए कहा। अजीम बादशाह, मेरे आका मुझे मुआफ़ कर दें, यह गलती मुझसे सरजद हुई थी। मुआफ़ कर दिया आका, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। मलका जर निगाश ने बुरी तरह से चिल्लाते हुए कहा। गलती? कैसी गलती? तो क्या इस आदमजाद उमरू को कहीं तुमने तो वादी शैतान में नहीं भेजा? शैतान बादशाह ने पहले हैरत से फिर अचानक बुरी तरह से चौंकते हुए कहा। जी अजीम मालिक, मैं आपकी कसूरवार हूँ, मुझे मुआफ़ कर दें। मलका ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। खबीस औरत, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने हमारी इजाज़त के बगैर एक शैतान को यहाँ भेज दिया। जानती हो इस कमबख्त ने मुकद्दस देवता को अगवा कर दिया। अगर वह सचमुच मुकद्दस देवता के बुत को नुकसान पहुँचा देता तो क्या होता? बादशाह ने बुरी तरह से गरजते हुए कहा। मैं जानती हूँ आका, इसीलिए तो मैं आपसे मुआफ़ी मांगने आई हूँ। आप निहायत रहमदिल और अजीम बादशाह हैं। मुझे यकीन है कि जब आपके पाँव की धूल चाटूंगी तो आप मुझे मुआफ़ कर देंगे। मलका ने बदस्तूर गिड़गिड़ाते हुए कहा। नहीं, तुम्हारा जुर्म नाकाबिले तलाफ़ी है। तुमने आदमजाद को यहाँ भेजकर बहुत बड़ा गुनाह किया है और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हमारे असूलों के मुताबिक गुनाहगार को फ़ौरन से पहले मौत के घाट उतार दिया जाता है। इसलिए तुम्हारी मौत अटल हो चुकी है। हम तुम्हें कभी मुआफ़ नहीं करेंगे, बादशाह ने गरजते हुए लहजे में कहा। मलका ये सुनकर बुरी तरह से चीखने लगी और ज़ोर ज़ोर से कस्में खाने लगी कि आइंदा वो ऐसा नहीं करेगी। मगर शैतान बादशाह ने उसकी एक ना सुनी। उसने ज़ोर से ताली बजाई। फ़ौरन एक नहायत खौफनाक और डरावनी शक्ल वाला भयानक अजदा नमूदार हुआ। इस अजदे के सारे जिस्म पर लंबे लंबे नोकदार कांटे उभरे हुए थे और उसके भाड़ जैसे मुंह से सैकड़ों खौफनाक डंग लहरा रहे थे। मौत अजदहे, इस बदबख्त मलका का फ़ौरन से पहले खात्मा कर दो। इसने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मार दो इसे, अपने जिस्म के सारे कांटे इसके जिस्म में गाड़ दो। यह सुनकर अजदहा एक जोरदार चिंगाड़ मारकर बिजली की सी तेजी से मलका की जानिब लपका
यह देखकर मलका जरनिगाश बुरी तरह से चीखने चिल्लाने लगी, मगर इससे पहले कि अजदहा उसके करीब आकर उसके जिस्म में अपने कांटे चुभोता, ऐन उसी वक्त अजदहा वहां से गायब हो गया और दरबार के एक हिस्से में नीले रंग का धुआं तेजी से फैलने लगा। यह देखकर न सिर्फ शैतान बादशाह बल्कि पूरा दरबार बुरी तरह से चौंक पड़ा। वहां शैतान, और यहाँ? शैतान बादशाह के हलक से डरी डरी आवाज निकली। उसकी निगाहें नीले धुएं पर मरकूज हो गईं, जो तेजी से फैलकर एक जगह सिमटता जा रहा था। फिर अचानक दरबार तेज और गूंजदार आवाज से गूंज उठा। 2 मुहाफिज सिपाही उमरियार को घसीटते हुए दरबार से बाहर ले आए। उमरियार बुरी तरह से चीख रहा था, अरे ठहरो, रुको, मेरी बात तो सुनो। अरे कमबख्तो, मैं मर जाऊंगा। अरे मेरा जिस्म छिल रहा है, बदबख्तो, मत घसीटो मुझे। वो बुरी तरह से चिल्ला रहा था, मगर मुहाफिज सिपाहियों पर उसकी चीखों पुकार का कोई असर नहीं हो रहा था। वो बदस्तूर उसे घसीटे जा रहे थे। अरे अहमक की बदबख्त गंवार दुमो, तुम्हारा सत्यानाश शैतान के पूतो, रुक जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा बुरा असर कर दूंगा, उमरू ने चीखते हुए कहा। सिपाही उसे घसीटते हुए कमरे में ले आए और उसे एक झटके से उठाकर कमरे में उछाल दिया। उमरू उछलकर जमीन पर गिरा तो उसके मुंह से बेख्तियार जोरदार चीख निकल गई। मुहाफिज सिपाहियों ने दरवाजा बंद किया और वहां से फौरन गायब हो गए। उस वक्त उमरू के ऐन सर पर एक स्याह रंग की खौफनाक बदरू नमदार हुई। उसकी हैबतनाक और डरावनी शक्ल देखकर उमरू के हलक से जोरदार चीख निकल गई। इस बदरू का सारा जिस्म स्याह कपड़ों में छुपा हुआ था। इसके दोनों हाथ और पांव सिरे से ही गायब थे। वह हवा में मौलिक थी और इसकी आंखें सुर्ख रंग की थीं और बार बार चमक रही थीं, और इन आंखों में रंग बिरंगे सितारे नाच रहे थे। कौन हो तुम? उमरू ने दहशतज़दा निगाहों से उसकी जानिब देखते हुए पूछा। स्याह बदरू। उस स्याहपोश बदरू के मुंह से खौफनाक आवाज खारिज हुई। स्याह बदरू, तुम यहाँ क्यों आई हो? उमरू ने लरजते हुए लहजे में कहा। तुम्हें समझाने के लिए। स्याह बदरू ने कहा। क्या? उमरू हकलाया। ये कि अगर तुम मरना नहीं चाहते और इस वादी में सही सलामत रहना चाहते हो तो तुम शैतान बादशाह की अतात कबूल कर लो और अपना सर उसके कदमों में झुका दो। शैतान बादशाह बेहद रहमदिल और अजीम है, वह तुम्हारी खता बख्श देंगे। अगर तुम उनकी अतात कबूल कर लोगे तो वह तुम्हें इस शैतान वादी में ऐसी मुराद देंगे कि सारी ज़िंदगी तुम यहाँ ऐशो इशरत की ज़िंदगी बसर करोगे। यहाँ जो तुम चाहोगे तुम्हें हासिल होगा। स्याह बदरू ने कहा। तुम्हारा मतलब है कि मैं अपना ईमान छोड़ दूँ और शैतान का मुरीद बन जाऊँ? उमरू यार ने चौंकते हुए कहा। हाँ, तुम्हारे लिए ज़िंदगी का यही रास्ता है, वरना कल रात तुम्हारी कुर्बानी शैतान देवता के कदमों में दे दी जाएगी और तुम्हारा वजूद हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से फना हो जाएगा। स्याहपोश रूह ने कहा। तो तुम मुझे शैतान बादशाह के हुक्म से धमकाने आई हो? उमरू इस बार गुर्राहट आमेज लहजे में कहने लगा। धमकाने नहीं, समझाने। अगर तुमने हमारी बात मानने से इनकार किया तो तुम्हें शैतान देवता के कदमों में कुर्बान तो किया जाएगा ही, मगर उससे पहले मैं जो तुम्हारा असर करूंगी उसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकोगे। स्याहपोश बदरू ने करख्त लहजे में कहा। कुछ भी कर लो, मैं एक मुसलमान हूँ और मुसलमान अपना सर तो कटवाना जानता है, लेकिन खुदा के सिवा किसी बातनी कुव्वत के सामने सर झुकाता नहीं। तुम मेरा जो चाहे हशर करो, चाहे मेरी रगों से मेरे खून का एक एक कतरा निकाल लो, मगर मैं अपने दीन अपने मजहब को हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। उमरू यार ने अटल लहजे में कहा। तो फिर अजाब सहने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी कि तुम सारी उम्र अपने जख्म चाटते रहोगे और तुम्हारे हलक से निकलने वाली चीखें क़यामत तक बंद न होंगी। स्याह बदरू ने इंतहाई खुश्क लहजे में कहा। फिर उसकी आंखों से सुर्ख रंग की 2 लकीरें निकली और सीधी उमरियार के जिस्म पर बंधी हुई जंजीरों पर पड़ी। धुआं से उठा और उमरू के बदन से जंजीरें गायब हो गईं। उसी वक्त उसकी आंखों से सुर्ख रोशनी की एक मरतबा फिर लकीरें निकली और किसी रस्सी की मानिंद उमरियार के बदन पर लिपटती चली गईं। उमरियार के मुंह से एक करबनाक चीख निकली और वह जमीन पर गिरकर बुरी तरह से तड़पने लगा। जहां जहां सुर्ख रोशनी लिपटी हुई थी वहां वहां से उमरू के जिस्म से धुआं उठने लगा और कमरे में इंसानी जिस्म के जलने की बदबू फैलती चली गई। उमरू यार चीखता चिल्लाता हुआ उठा और बुरी तरह से उछलने कूदने लगा। पूरा कमरा उसकी फलक शगाफ चीखों से गूंज रहा था। साथ साथ कमरे में स्याह बदरू के खौफनाक कहके गूंज रहे थे। उसी वक्त स्याह बदरू ने सर को हल्का सा झटका दिया तो उसकी आंखों से रोशनी निकलना बंद हो गई और उमरू के जिस्म पर लिपटी हुई सुर्ख लकीरें भी गायब हो गईं। अब भी उमरू यार जमीन पर गिरा बुरी तरह से तड़प और चीख रहा था। उसके सारे जिस्म पर स्याह रंग की लकीरें बनी हुई थीं। स्याह बदरू की आंखों से निकलने वाली आतिशी रोशनी ने उमरू यार को जगह जगह से जला दिया था। अब कहो उमरू, मेरी बात मानने को तैयार हो या नहीं? बदरू ने जोरदार कहका लगाते हुए कहा। नहीं, हरगिज़ नहीं। बदबख्त, तुम कुछ भी कर लो, मगर मैं तुम्हारी बात हरगिज़ नहीं मानूंगा। उमरू ने हज़ियानी अंदाज में चीखते हुए कहा। तो फिर भुगतो। स्याह बदरू घुराई और फिर वह अचानक उमरू यार के जिस्म पर चढ़ती गई और उमरू यार को यूं महसूस हुआ जैसे अचानक उस पर हज़ारों मन वजनी कोई चट्टान आ गई हो। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे ये वजनी चट्टान उसे बुरी तरह से पीस कर रख देगी। मलका भी चौंक कर उस नीले धुएं की जानिब देख रही थी। अचानक कमरे में एक भारी और खौफनाक आवाज़ गूंज उठी। शैतान बादशाह, मलका जरनिगाश को छोड़ दो, इसे कुछ मत कहो। यह हमारी बहुत पुरानी पुजारन है।
इसने ये गलती अपनी जान बचाने के लिए की थी, क्योंकि इसे मालूम हो चुका था कि इसकी मौत उस उम्र यार नामी इंसान के हाथों होगी। गोश्त ने हमसे मशवरा किए बगैर हमारे खास कुएं में उम्र यार को लटकवा दिया था, मगर फिर भी हम इसे बख्श रहे हैं, इसलिए कि हमें इससे बहुत से काम लेना है। ये अपने मुल्क में हमारे मशवरों से काम कर रही है। और मलका ज़रनिगाश, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि अब तुम वापस अपने मुल्क जाओ। मुल्क में हर तरफ जुल्म और गारतगरी का तूफान बर्पा कर दो। हर शख्स को एक दूसरे का दुश्मन बना दो। हर इंसान के सरों पर अपने गुलाम जिन और देव मुसल्लत कर दो। हर तरफ ऐसी खौफनाक और भयानक तबाही फैलाओ कि हमारी तबीयत खुश हो जाए। नीले धुएं से आवाज़ उभरी, जो हुक्म शैतान आज़म, मैं अभी जाकर आपके हुक्म की तामील करती हूँ। जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। मलका ज़रनिगाश ने मुसर्रत भरे अंदाज में जल्दी से सर झुकाते हुए निहायत मुअद्दबाना लहजे में कहा, और फिर वो शोला बनकर वहां से गायब हो गई। और सुनो शैतान बादशाह, तुम फौरन उस उम्र यार को हलाक कर दो, उसे उठाकर नीली आग में फेंक दो। हम अब उसका वजूद ज्यादा अरसे तक जिंदा नहीं देख सकते। महाशैतान ने कहा, जो हुक्म अजीम शैतान, मैं अभी आपके हुक्म की तामील करता हूँ। शैतान बादशाह ने जमीन पर माथा रगड़ते हुए कहा। उसी वक्त जोरदार कड़ाका हुआ और वहां से नीला धुआं बिजली बनकर गायब हो गया। जाओ जल्दी करो, और अभी और इसी वक्त उम्र यार को यहाँ लाओ। शैतान बादशाह ने मुहाफिजों की जानिब देखते हुए कहा, और मुहाफिज उसका हुक्म सुनकर जल्दी से दरबार से निकल गई। उनके जाने के बाद शैतान बादशाह ने जोर से ताली बजाई। फौरन ही 7 हाथों वाला एक खौफनाक देव नमूदार हुआ। उसके 7 हाथों में तेज धार वाली तलवारें थीं। क्या हुक्म है आका? 7 हाथों वाले देव ने सर झुकाकर निहायत मुअद्दबाना लहजे में कहा, अभी चंद लम्हों बाद यहाँ एक आदमजात को लाया जाएगा, तुम उसे फौरन हलाक कर देना। शैतान बादशाह ने उसे देखकर तहकमाना लहजे में कहा, जो हुक्म। 7 हाथों वाले देव ने सर झुकाकर मुअद्दबाना लहजे में कहा, और फिर वह सब उम्र की आमद का इंतजार करने लगे कि अचानक सामने से एक तीर सनसनाता हुआ आया और ठीक शैतान बादशाह की पेशानी में लगा। शैतान बादशाह के मुंह से एक जोरदार चीख निकली। वह मुंह के बल उछलकर जमीन पर गिर गया। उसी वक्त एक और तीर आया और 7 हाथों वाले देव की आंख में जा लगा। देव के अलग से एक जोरदार चिंगाड़ निकली और वो भी जमीन पर आ गिरा। उसी वक्त दरबार में जैसे कोई तूफान सा आ गया। अचानक बिजली की किरणें सी चमकती और फिर दरबार में मौजूद वज़रा और उमरा के जिस्म एक धमाके से फटने लगे और वहां हर तरफ शैतानी मखलूक के लौथड़े उड़ने लगे। हर तरफ चीखों पुकार की सदाएं बुलंद होती चली गईं। स्याह बदरू का बोझ इस कदर ज्यादा था कि उमर यार को अपना दम सीने में घुटता हुआ महसूस हो रहा था। उसने स्याह बदरू को अपने से परे धकेलने की बहुत कोशिश की, मगर कामयाब न हो सका। स्याह बदरू उसे मुसलसल दबाए जा रही थी। उमर यार के हलक से घुटी घुटी चीखें निकलने लगी। फिर उसने गैर इरादी तौर पर निहायत मुश्किल से अपना एक हाथ जंबील में डाला और उसमें से एक झटके से सुलेमानी खंजर निकाल लिया। फिर उसने सुलेमानी खंजर पूरी कुव्वत के साथ स्याह बदरू की पसलियों में घुसेड़ दिया। स्याह बदरू ने एक दिलदोज चीख मारी और वो उछलकर उमर पर से परे हट गई। जमीन पर गिरकर बुरी तरह से तड़पने और चीखने चिल्लाने लगी। उसकी पसलियों से सफ़ेद रंग का बदबूदार गाढ़ा गाढ़ा मवाद निकलने लगा। उसकी चीखें इस कदर तेज थी कि उमर यार को अपने कानों के पर्दे फटते हुए महसूस हो रहे थे। वह हिम्मत करके उठ खड़ा हुआ और जंबील से उसने तलवार हैदरी निकाल ली और लड़खड़ाते कदमों स्याह बदरू की जाने बढ़ने लगा। और फिर वो गुस्से की शिद्दत से स्याह बदरू पर पल पड़ा। तलवार की बेतहाशा ज़रबों से उसने स्याह बदरू का कीमा बना डाला। हर तरफ बदरू के स्याह टुकड़े और सफ़ेद रंग का गलीज मवाद फैल गया, जिसकी वजह से कमरे में इस कदर तापन फैल गया कि उमरू को सांस लेना दोभर हो गया। उसने नाक पर हाथ रखकर अपनी तलवार और सुलेमानी खंजर साफ करके वापस जंबील में डाले और दरवाजे की जानिब बढ़ गया। दरवाज़ा बाहर से बंद नहीं था। वह दरवाज़ा खोलकर निहायत इत्मीनान से बाहर आ गया। बाहर आकर उसने इत्मीनान का सांस लिया। तकलीफ की वजह से उसका चेहरा बुरी तरह से बिगड़ा हुआ था। वो सोच रहा था कि अब उसे किसी भी तरह से इस शैतानी वादी से निकल जाना चाहिए, वरना इस बार अगर वो किसी शैतानी मखलूक के हाथ आ गया तो वो उसे देखते ही हलाक कर देगी। वो चंद लम्हे सोचता रहा। इसी असना में उसने दूर राहदारी में कदमों की चाप सुनी। वो चौंक पड़ा। उसने निहायत फुर्ती से जमील से सुलेमानी चादर निकाली और कंधों पर ओढ़ ली और गायब हो गया। साथ ही उसने तलवार हैदरी भी जमील से निकालकर हाथ में ले ली थी। चंद ही लम्हों बाद उसे राहदारी में दूर से 3 शैतान सिपाही आते दिखाई दिए। वो इसी जानिब आ रहे थे। उमरू चौकन्ना हो गया। उसने तलवार के दस्ते पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली और गैबी हालत में उनकी जानिब बढ़ने लगा। फिर वो जूं ही उनके करीब पहुंचा, वो बिजली की मानंद तड़पा और उन तीनों सिपाहियों के सर तलवार हैदरी से उड़ा दिए। वो चीख भी न सके और जमीन पर गिरकर चंद लम्हे तड़पे और साकित हो गए। तब उमरू गुस्से के आलम में आगे बढ़ता चला गया। वो इस वक्त बेहद जोश में दिखाई दे रहा था। मुख्तलिफ राहदारियों से होता हुआ वह शैतान बादशाह के दरबार के दरवाजे तक पहुंच गया। रास्ते में उसे जो भी नजर आया उसने तलवार हैदरी की जरबों से उसके टुकड़े उड़ा दिए। शैतान बादशाह को देखकर उमरू के रोगों पैर में जैसे आग भड़क उठी। शैतान बादशाह के करीब एक कवि हैकल और खौफनाक देव खड़ा था जिसके 7 हाथ थे, और शैतान बादशाह इस देव को उमरू की हलाकत के लिए हदायत दे रहा था, जिसे सुनकर उमरू का खून खौल उठा। उसने तलवार हैदरी जमील में डालकर दाऊदी तीर कमान निकाली और कमान पर तीर चढ़ाकर उसका रुख शैतान बादशाह की जानिब किया और तीर छोड़ दिया।
तीर सनसनाता हुआ सीधा शैतान बादशाह की पेशानी पर जा लगा। शैतान बादशाह ने जोरदार चीख मारी और उछलकर तख्त से नीचे जा गिरा। उसे गिरता देखकर 7 हाथों वाला देव पलटा, मगर इसी असना में उमरू कमान में दूसरा तीर चढ़ा चुका था। फिर उसने तीर देव की जानिब करके छोड़ दिया, जो सीधा देव की आंख में लगा। देव भी चिंघाड़ता हुआ जमीन पर गिर गया। उसी वक्त तमाम दरबारी बुरी तरह से चीखों चिल्ला उठे। यह देखकर उमरू ने दाएं हाथ में पहनी हुई नीलम अंगूठी का रुख उनकी जानिब किया। नीलम की अंगूठी से छोटी छोटी किरणें सिलप की और फिर वो किरणें चंद वज़रा पर पड़ी। एक जोरदार धमाका हुआ और इन वज़रा के परखच्चे उड़ गए। उमरू अंगूठी का रुख घुमा घुमा कर अंगूठी से किरणें दरबार में मौजूद अफराद पर फेंकता रहा। पूरे दरबार में चीखों के साथ साथ गोश्त और स्याह रंग का खून फैलता चला गया। उमरू पर जैसे जुनून सवार हो चुका था। वो अंधाधुंध इन बलाओं का खात्मा कर रहा था। नीलम अंगूठी उसने एक खतरनाक देव से हासिल की थी, जिसे उसने बहादुरी और अक्लमंदी से वीरान खंडरों में जाकर हलाक किया था। इस अंगूठी की यही खासियत थी कि इसकी नन्ही नन्ही किरणें जिस जीरू या बेजान जिस्म पर पड़ती वो एक जोरदार धमाके के साथ फट जाती। देखते ही देखते पूरा दरबार खून और लौथड़ों से भर गया। तब उमरू ने दांत कचकचाते हुए तख्त के करीब गिरे हुए शैतान बादशाह की जानिब देखा, जो अभी तक जमीन पर औंधा पड़ा तड़प रहा था। उमरू यार ने अपनी तमाम चीज़ें जमीन में डाली और कंधों से सुलेमानी चादर भी उतार ली। जाहिरी हालत में शैतान बादशाह की जानिब बढ़ने लगा। शैतान बादशाह के करीब पहुंचकर उसने उसकी पसलियों में जोरदार ठोकर मारी तो उमरू को मालूम हुआ कि वह मर चुका था। उमरू ने गुस्सा से उसके मुंह पर थूक दिया। ये बदबख्त मुझे हलाक करने चला था, उमरू गुर्राया। उसी वक्त उसे दूसरी जानिब से रूहों और चुड़ैलों के बैन करने की आवाज़ें सुनाई देने लगीं तो वह चौंक पड़ा। उमरू जल्दी करो, फौरन मेरा हाथ पकड़ लो, मैं तुम्हें इस वादी से निकाल दूंगा। शैतान कबीले के लोगों को अपने बादशाह की मौत की खबर हो गई है। हजारों जादूगर जादूगरनियां तुम्हारी हलाकत के लिए इसी तरफ आ रहे हैं, आओ जल्दी करो। अचानक उसके करीब मोहताचा नमूदार होते हुए तेज लहजे में बोला। उमरू ने उसकी जानिब देखा, फिर इस बात में सर हिलाते हुए जल्दी से मोहताचा का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उमरू ने मोहताचा का हाथ पकड़ा उसे जोरदार झटका लगा। एक लम्हे के लिए उमरू की आंखों के गिर्द अंधेरा छा गया, फिर फौरन खत्म हो गया। दूसरे ही लम्हे उमरू खुद को एक आखनी पिंजरे में कैद देखकर बुरी तरह से चौंक पड़ा। साथ ही उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसका जिस्म मफलूज हो गया हो। उसने हिलने की कोशिश की मगर कामयाब ना हो सका। अलबत्ता वो देख और सुन जरूर सकता था। उमरू यार, अब तुम मलका ज़र निगाश के कैदी हो, वह तुम्हें अपने हाथों हलाक करना चाहती है, इसलिए मैं तुम्हें धोखे से शैतान वादी से बचा कर लिए जा रहा हूँ। अचानक मोहताचा ने नमूदार होते हुए जोरदार कहका लगा कर कहा और मोहताचा की गद्दारी पर उमरू यार के तन बदन में जैसे आग भड़क उठी, मगर वह मजबूर था। मोहताचा ने उसे हिलने जुलने से ही माजूर कर दिया था। उसी वक्त मोहताचा ने दोनों हाथों से उमरू यार को आहनी पिंजरे समेत किसी नन्हे मुन्ने खिलौने की मानेद उठाया और उछलकर तेजी से आसमान की जानिब उड़ता चला गया। उमरू यार पिंजरे में अपनी जगह यूं साकित और जामद खड़ा था जैसे वो जीते जागते इंसानों की बजाय पत्थर का कोई बेजान बुत हो। मोहताचा उमरू यार को लिए हुए काफ़ी देर तक आसमान की बुलंदियों में परवाज करता रहा। फिर उसकी रफ्तार में कमी आ गई और वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे की जानिब जाने लगा। मोहताचा उमरू को लिए एक खूबसूरत बाग में उतर आया। बाग में मलका ज़र निगाश एक जुड़वां तख्त पर निहायत बेनियाजी और शान के साथ दरबार लगाए बैठी थी। सामने वज़रा और उमरा की कुर्सियां एक खास तरतीब से बिछी हुई थीं। मोहताचा ने निहायत अदब एहतराम के साथ उमरू यार का पिंजरा मलका ज़र निगाश के सामने रख दिया और खुद एक तरफ होकर मुअद्दबाना अंदाज में सर झुकाकर खड़ा हो गया। मलका ज़र निगाश और दूसरे लोगों की निगाहें पिंजरे में बंद उमरू यार पर जमी हुई थी। उमरू को देखकर मलका की आंखों में एक अजीब सी चमक लहरा रही थी। मलका आलिया, आपका मुजरिम हाजिर है। इसने शैतान वादी में हर तरफ तबाही और बर्बादी फैला दी है और इसने शैतान बादशाह को भी हलाक कर दिया है। अगर मैं इसे वहाँ से बचा ना लाता तो शैतान वादी वाले अब तक इसकी बोटियाँ नोच नोच कर खा चुके होते। मोहताचा ने कहा। शैतान बादशाह को इस बदबख्त ने हलाक कर दिया, ये तो बहुत बुरा हुआ। मलका ज़र निकाश ने निहायत तासुफ भरे लहजे में कहा। जी हाँ मलका आलिया, महाशैतान इस पर बेपनाह गुस्सा किए बैठे हैं। उन्होंने मुझे हुक्म दिया था कि मैं आपको पैगाम दूं कि उमरू यार को फौरन हलाक कर दिया जाए, इसके टुकड़े टुकड़े करके चील कौओं को खिला दिए जाएं ताकि इस बदबख्त का नापाक वजूद हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। शैतान बादशाह को मारकर इसने बहुत बड़ा जुर्म किया है। इस जुर्म की सज़ा सिर्फ और सिर्फ मौत है, लेकिन हम इसे आसान मौत नहीं मारेंगे। इसकी मौत इतनी भयानक और लर्जा खेज होगी कि मरने के बाद भी क़यामत तक इसकी रूह तकलीफ़ की शिद्दत से चीखती चिल्लाती रहेगी। मोहताचा जाओ और गोटाशा को फ़ौरन हमारी खिदमत में हाजिर होने का हुक्म दो। मलका ज़र निगाश ने निहायत करख्त लहजे में कहा। जो हुक्म मलका आलिया, मोहताचा ने सर झुकाकर कहा और वहाँ से गायब हो गया। मलका उमरू की जानिब निहायत खूनी नज़रों से देख रही थी। फिर उसने कुछ सोचकर एक मंत्र पढ़कर उमरू की जानिब फूंक मारी तो न सिर्फ पिंजरा गायब हो गया बल्कि उमरू भी अपनी असली हालत में आ गया। अब बताओ उमरू, तुम अपने बारे में क्या कहते हो? तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा चालाक समझते थे, देखो तुम हमारे सामने किस तरह भीगी बिल्ली बने खड़े हो। मलका ने उसकी जानिब देखते हुए तंजिया लहजे में कहा।
मैं मुआफ़ी चाहता हूँ मलका आलिया, मुझे माफ़ कर दें। उमरू ने इंतहाई मस्कीन सूरत बनाकर घिघियाते हुए कहा, मुआफ़ कर दें और तुम्हें? उमरू, तुमने शैतान बादशाह को हलाक करके हमारे गैज़ो गज़ब को ललकारा है, और तुमने जो शैतानी दरबार में तबाही और बर्बादी फैलाई है उसका तुम्हें बाकायदा हिसाब देना होगा। मलका ज़रनिगाश ने गुस्सीले लहजे में कहा, नहीं मलका आलिया, ऐसा गज़ब ना कीजिए। मैं यतीम और बेसहारा इंसान हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। खुदा के लिए मुझे मुआफ़ कर दीजिए। आप बहुत रहम दिल और नेक दिल मलका हैं। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे होने वाले बच्चे यतीम हो जाएंगे। मलका आलिया, मुझे बख्श दीजिए, उमरू यार ने रो देने वाले लहजे में कहा, और मलका के सामने दो जानू होकर सर झुकाकर बैठ गया। उसे रोता देखकर मलका के चेहरे पर फतेहमंदी की चमक उभर आई। ये है उमरू यार, जिसके पूरी दुनिया में चर्चे हैं कि ये दुनिया का सबसे जीरक और ख़तरनाक तरीन इंसान है, जिसने हज़ारों जादूगरों की गर्दनें तोड़ दी हैं, जिसने बड़े बड़े देवों को पिछाड़ा है। यही है उमरू यार। देखो देखो मेरे साथियों, उमरू यार मेरे सामने रहम की भीख मांग रहा है। मलका ज़रनिगाश ने ज़ोरदार कहकाल गाते हुए कहा। उसकी देखा देखी उमरा और वजीर जादूगर भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। उसी वक्त उमरू तेजी से उठा और उसका हाथ बिजली किसी तेजी से हरकत में आया। दूसरे ही लम्हे खंजर बिजली किसी तेजी से उड़ता हुआ मलका ज़रनिगाश की तरफ बढ़ा, मगर इसे कबल के वो मलका तक पहुंचता मलका ने निहायत तेजी से खंजर की जानिब अपनी हथेली कर दी। दूसरे ही लम्हे खंजर एक झटका खाकर अपनी जगह फिजा में अटक गया। लेकिन इसके साथ ही एक अजीबोगरीब वाक़या हुआ। उमरू अय्यार ने यह सब बातें अय्यारी दिखाने के लिए की थी। उसने चालाकी से काम लेते हुए जंजीर से खंजर और कुमंदे बर्क रफ्तारी जादू शिकन निकाल ली थी। फिर उसने निहायत फुर्ती से काम लेते हुए उठकर मलका पर खंजर खींच मारा। उसे यकीन था कि मलका उसका ये वार जरूर रोकने की कोशिश करेगी, और हुआ भी यही। वाकई मलका ने उसका फेंका हुआ खंजर फिजा में रोक लिया, मगर उमरू चूंकि पहले ही तैयार था इसलिए वह बिजली किसी तेजी से हरकत में आया। उसके हाथ से कुमंद निकली और पलक झपकने से पहले मलका की कमर से लिपटती चली गई। इससे कबल के वो कुछ समझती उमरू ने झटका देकर कुमंद खींची तो मलका तख्त से उछलकर जमीन पर आ गिरी। यही लम्हा उमरू के लिए काफ़ी था। वह तेजी से हरकत में आया और मलका के सर पर पहुंच गया। उसने हाथ में पकड़ी हुई रस्सी जल्दी से मलका की गर्दन के गिर्द लपेट दी। उसे ऐसा करते देखकर तमाम दरबारी उठ खड़े हुए। मुहाफिजों ने फौरन अपने म्यानों से तलवारें खींच लीं। खबरदार, रुक जाओ। अगर किसी ने अपनी जगह से जरा भी हिलने की कोशिश की तो मेरा एक हल्का सा झटका तुम्हारी मलका की गर्दन तोड़ देने के लिए काफ़ी होगा। मलका का चेहरा तकलीफ की शिद्दत से सुर्ख हो गया। ये देखकर दरबार में मौजूद तमाम लोग अपनी अपनी जगह पर ठिठक गए। हाँ तो मेरी प्यारी मलका, अब तुम बताओ मैं तुम्हारा क्या असर करूं? उमरू यार ने मुस्कुराते हुए कहा। मलका के हलक से खुरखुराहट की आवाज़ें निकलने लगीं। ये देखकर वहां पर मौजूद मुहाफिज बेचैन हो गए और परेशानी के आलम में मलका की जानिब देखने लगे। जो मर्जी करो, अब मैं तुम्हें यूं ही नहीं छोड़ूंगा। तुमने इस बार तो सचमुच मेरा जीना हराम कर दिया था। अगर मेरी किस्मत अच्छी ना होती तो अब तक मेरी लाश भी इस दुनिया से गायब हो चुकी होती। चलो अपने पालतू कुत्तों को हुक्म दो कि वो महल में जाएं और मेरा और तुम्हारा सारा खजाना उठाकर यहाँ ले आएं। उमरू ने रस्सी से उसकी गर्दन को झटका देते हुए कहा। तकलीफ की शिद्दत से मलका ज़रनिगाश का चेहरा बुरी तरह से बिगड़ा हुआ था। वह उमरू के हाथों में बुरी तरह से तड़प रही थी, मगर उमरू की गिरफ्त बेहद मजबूत थी। ज्यादा नखरे मत दिखाओ, जल्दी से अपने साथियों को इशारा करो, वरना, उमरू ने जानबूझकर फिक्रा अधूरा छोड़ते हुए कहा। मलका ने भिंचे भिंचे लहजे में मुहाफिजों को खजाना वहां लाने का हुक्म दिया। मुहाफिज उमरू यार को घूरते हुए वहां से महल की जानिब चले गए। उसी लम्हे मोताचा और गोटाशा देव नमदार हुए। वो भी ये मंजर देखकर अपनी जगहों पर ठिठक गए और खूनी निगाहों से उमरू को घूरने लगे। उन्हें देखकर उमरू यार के लबों पर जहरीली मुस्कुराहट फैल गई। मलका ज़रनिगाश, अपने इन खैरख्वाहों से कहो कि जब तक तुम मेरे कब्जे में हो ये दोनों एक दूसरे से लड़ें, और उस वक्त तक लड़ते रहें जब तक इन दोनों में से एक मर नहीं जाता। सुन रहे हो मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ? उमरू ने उसकी जानिब देखकर गुस्से से कहा। जवाब में दोनों उस पर गुराने लगे। लड़ो, वरना ये मुझे मार देगा, मलका ने भिंचे भिंचे लहजे में कहा। जो हुक्म मलका आलिया, मोताचा और गोटाशा ने सर झुकाकर निहायत मुअद्दबाना लहजे में कहा, और उमरू यार को गुस्सीली निगाहों से घूरते हुए आसमान की जानिब उड़ गए। फिर वो हवा में मौलिक होकर एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आ गए। उन दोनों ने हवा में हाथ लहराए। फौरन उनके हाथों में कई मन वजनी गुर्ज आ गए। दोनों चंद लम्हे एक दूसरे की जानिब देखते रहे। फिर दोनों के गुर्ज पूरी कुव्वत के साथ एक दूसरे से टकराए। गुर्ज टकराने से ज़बरदस्त गूंज पैदा हुई और दोनों एक लम्हे के लिए लड़खड़ा गए। फिर जैसे उन दोनों पर दीवानापन का दौरा सा पड़ गया। दोनों एक दूसरे से बुरी तरह से लड़ने लगे। कभी मोताचा का वार गोटाशा देव पर पड़ता तो गोटाशा देव तिलमिला उठता और वो अपने हमलों में तेजी ले आता, और जब गोटाशा देव का गुर्ज मोताचा को छूता तो वो गुस्से की शिद्दत से उस पर पल पड़ता। चंद लम्हों में वो दोनों फिजा में लड़ते लड़ते बेहाल हो गए और बुरी तरह से जख्मी हो गए। शाबाश, इसी तरह से लड़ते रहो जब तक तुम में से एक आध मर नहीं जाता, और तेजी से हाथ चलाओ, उमरू ने उन्हें शह देते हुए कहा। अचानक मोताचा ने गोटाशा का वार बचाते हुए अपना गुर्ज लहराया तो वो सीधा गोटाशा देव की कमर में लगा। गोटाशा देव बुरी तरह से चीख पड़ा और दोहरा हो गया। यही लम्हा मोताचा ने गनीमत जाना और अपना गुर्ज पूरी कुव्वत से लहराकर गोटाशा देव के हाथ पर मारा। गोटाशा देव के हाथ को जोरदार झटका लगा। उसके हाथ से गुर्ज निकलकर नीचे गिर गया।
देव बौखलाकर दोबारा गुर्ज की जानिब झपटा, मगर मोहताचा बरकर रफ्तारी से उसके सर पर पहुंच गया और फिर उसने पूरी कुव्वत के साथ गुर्ज घुमाकर गोटाशा देव के ऐन सर पर मारा। एक जोरदार धमाका हुआ और गोटाशा देव का सर फटकर हजारों टुकड़ों में तकसीम हो गया। मोहताचा के जोरदार वार ने उसके सर के पर खच्चे उड़ा दिए थे। गोटाशा फिजा में उछला और घूमता हुआ जमीन पर धब से आ गिरा। चंद लम्हे तड़पने के बाद साकित हो गया। ठीक उसी वक्त मोहताचा फिजा में किसी फिरकी की मानिंद घूमा और उसके हाथ से गुर्ज निकलकर उमर यार की जाने बढ़ा। उमर गुर्ज को अपनी जानिब आता देखकर बुखला गया और मलका को छोड़कर उछलकर एक तरफ हो गया। उसी लम्हे शोला से चमका और गुर्ज रास्ते में ही जलकर राख बन गया। यही लम्हा मलका जरनिगाश के लिए काफ़ी था। उसने पूरी कुव्वत से कोई चीज़ ज़मीन पर फेंकी। एक धमाका हुआ और मलका के इर्द गिर्द सुरख रंग का धुआं फैल गया और जब धुआं छटा तो मलका जरनिगाश वहाँ से गायब हो चुकी थी। ये देखकर उमर बुखला गया। उसे और कुछ न सूझा तो उसने बिजली की सी तेजी से जंबील से सुलेमानी चादर निकाली और कंधों पर डाल ली। देखते ही देखते वो वहाँ पर मौजूद सबकी निगाहों से ओझल हो गया। उसके गायब होने के सिर्फ एक लम्हा कबल मोहताचा मौत बनकर उमरू पर झपटा था। उमरू को गायब होते देखकर उसने वापस उड़कर भागना चाहा, मगर उसी वक्त कुमंद लहराई और वह घूमती हुई सीधी मोहताचा की गर्दन में जा पड़ी। उसे एक जोरदार झटका लगा और वो उछलकर एक झटके से जमीन पर आ गिरा। दूसरे लम्हे वो भी वहां से गायब हो गया। मलका जरनिगाश का गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। वह निहायत बेताबी से अपने कमरे में टहल रही थी। उसके चेहरे पर परेशानी के साथ बेपनाह गुस्से के असरात भी छाए हुए थे। चंद लम्हे वो परेशानी के आलम में टहलती रही। फिर उसने जोर से जमीन पर पाँव मारा। फौरन ही धुआं उठा और एक सांप नुमा अजीबोगरीब बला नमूदार हुई। शक्ल से ये बला सांप ही थी, मगर इसका धड़ मगरमच्छ जैसा था और इसके एक की बजाय 20 फन थे। मगरमच्छ नाग, जाओ और फौरन उमर यार नामी इंसान को पकड़कर मेरे पास लाओ। उसे यहाँ जिंदा हालत में मत लाना, बेशक उसके जाकर टुकड़े उड़ा दो। जाओ जल्दी करो, मलका ने चीख कर कहा। लेकिन मलका आलिया, उस उमर यार के पास मोहताचा है, मगरमच्छ नाग ने खौफनाक आवाज में कहा। तो उस बदबख्त ने मोहताचा को फिर अपने बस में कर लिया। ये तो बहुत बुरा हुआ, अब मैं क्या करूं? वो बदबख्त अब यकीनन मेरी मौत का राज दरियाफ्त कर लेगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मगरमच्छ नाग, जाओ और जाकर उस मोहताचा को भी मार डालो, जाओ, मलका ने हलक के बल चीखते हुए कहा और मगरमच्छ नाग घबराकर धुआं भनकर फौरन वहां से चला गया। मलका जरनिगाश, ये तुम क्या कर रही हो? मोहताचा पर मुकद्दस मुर्दार जादूगर के साए लहरा रहे हैं। उसकी मौत के साथ मुकद्दस मुर्दार जादूगर की भी मौत वाक़ई हो जाएगी। फिर तुम पर पूरी दुनिया के शैतान देवताओं का अजाब नाजिल होगा और तुम्हें मरने के बाद भी कहीं जाए पनाह हासिल न होगी। अचानक एक चीलनुमा परिंदे ने नमूदार होकर चीखते हुए कहा। दफा हो जाओ यहाँ से, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, मलका जरनिगाश ने चीख कर कहा और उसने अपनी एक उंगली चील की जानिब करके हाथ छटका। उसकी उंगली से सब्ज रंग की रोशनी की लकीर निकली और चीलनुमा परिंदा जलता हुआ जमीन पर गिर पड़ा और जलकर भस्म हो गया। मलका जरनिगाश का गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था, वरना अगर एक मरतबा उमर उसके सामने आ जाता तो वो उसकी बोटियां उड़ा कर रख देती। वो काफ़ी देर तक गुस्से की शिद्दत से मुट्ठियां भींचती रही। फिर अचानक उसे एक ख्याल आया। वो चौंक उठी। वो तेजी से कमरे से बाहर निकल आई। तकरीबन भागने वाले अंदाज में चलती हुई राहदारियों से गुजरती हुई महल से बाहर आ गई। उसके मुहाफिज उसे भागते देखकर उसके पीछे हो लिए। महल से बाहर आते ही मलका ने तेज आवाज में एक मंत्र पढ़ा और दोनों हाथ और सर आसमान की जानिब उठाकर आसमान की जानिब देखने लगी। सिर्फ चंद ही लम्हों बाद आसमान पर सुर्ख आंधी नमूदार हुई। मलका जरनिगाश इस आंधी को देखकर मुंह ही मुंह में कोई मंत्र पढ़ने लगी तो सुर्ख आंधी में बिजलियां कड़कने लगी। फिर उस आंधी में एक खौफनाक शक्ल वाला बहुत बड़ा देव नमूदार हुआ। इस देव का रंग बेहद सुर्ख था। इसकी दो की बजाय माथे पर एक आंख थी। इसके दो अगले दांत हाथी के दांतों की मानिंद बाहर निकले हुए थे। इसके अलावा इस देव के जिस्म में नीले रंग की बिजलियां तड़प रही थी। इस खौफनाक देव को देखकर वहां पर मौजूद तमाम मुहाफिज और पहरेदार चीखते चिल्लाते हुए भाग गए। देव आने वाहिद में उड़कर मलका जरनिगाश के करीब उतर गया। बिजली देव हाजिर है मलका आलिया, हुक्म दीजिए, मैं आपकी क्या खिदमत बजा ला सकता हूँ? बिजली देव ने निहायत मुअद्दबाना अंदाज में सर झुकाते हुए कहा। बिजली जादूगर, एक सरफिरा इंसान हमारी जान का दुश्मन बना हुआ है। वो हमें मार देना चाहते हैं। गो हमने उसकी हलाकत का बंदोबस्त तो कर दिया है। मगरमच्छ नाग उस इंसान को मार तो देगा, मगर फिर भी हम किसी किस्म का कोई खतरा लेना नहीं चाहती। इसलिए हमने तुम्हें बुलाया है ताकि तुम मेरे साथ रहकर मेरी हिफाजत करो। अगर वह किसी तरह से बचकर यहाँ आ भी जाए तो उसे फौरन मार देना। इसके अलावा मैंने मुकद्दस मुर्दार जादूगर के दस्ते रास्त मोहताचा को भी मारने का हुक्म दे दिया है, जिसकी वजह से दुनिया के तमाम जादूगर देवता मेरे मुखालिफ हो गए हैं। वो भी अब मुझे मारने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। चूंकि तुम आसमान में चमकने वाली बिजली के गुलाम देव हो, तुम्हारे जिस्म में हर वक्त बिजलियां चमकती रहती हैं। इसलिए जब तक तुम मेरे साथ रहोगे, मुझे उम्र यार तो क्या, दुनिया का कोई देवता जादूगर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। मलका जरनिगाश तेज तेज लहजे में कहने लगी। जैसा हुक्म मलका आलिया, मैं तो आपका अदना गुलाम हूँ, मगर मलका आलिया मैं बिजली देव हूँ और आप जानती हैं कि मैं ज़्यादा देर तक ज़मीन पर नहीं रह सकता। अगर मैं ज़्यादा देर तक ज़मीन पर रहा तो मेरी बिजली की सलाहियत ख़त्म होकर रह जाएगी और मैं कामदेव बनकर रह जाऊँगा। देव ने कहा और मलका परेशान हो गई। यह तुम क्या कह रहे हो?
इसका मतलब है तुम ज़मीन पर रहकर मेरी हिफाजत नहीं कर सकोगे? नहीं मलका आलिया, से कोई बात नहीं, मैं ज़मीन पर रहकर आपकी हिफाजत कर सकता हूँ। इसकी एक सूरत है। कौन सी सूरत? जल्दी बताओ, मैं तुम्हें हर हाल में ज़मीन पर अपने करीब रखना चाहती हूँ। मलका आलिया, आसमान पर मेरी बिजलियों की हिफाजत मुकद्दस बादल जादूगर करते हैं और मेरी बिजलियाँ कभी ख़त्म नहीं होती। अगर आप मुझे ज़मीन पर रखना चाहती हैं तो आपको मेरे लिए हर रोज़ 700 इंसानों का खून मुहैया करना होगा। मेरी ज़मीन पर रहने की यही एक सूरत है। 700 इंसानों का खून पीने से मेरी सलाहियत ख़त्म नहीं होगी बल्कि मज़ीद बढ़ जाएगी। फिर मुझ में इतनी ताकत आ जाएगी कि मैं अपनी हल्की सी फूंक के साथ पूरी की पूरी बस्ती को जला सकता हूँ। क्या आप रोज़ाना मेरे लिए 700 इंसानों का खून मुहैया कर सकेंगी? बिजली दियो ने कहा। इतनी मामूली सी बात? मैं तो ख्वामखा घबरा गई थी। अरे अपनी जान बचाने और तुम्हें ज़मीन पर रखने के लिए मैं रोज़ाना 700 इंसानों तो क्या 7,000 इंसानों के खून का भी बंदोबस्त कर सकती हूँ। तुम फिक्र मत करो, तुम्हें हर रोज़ तुम्हारी तमन्ना के मुताबिक इंसानी खून मुहैया किया जाएगा। मैं अभी और इसी वक्त अपने शेर दिल सिपाहियों को हुक्म देती हूँ। मलका ज़र निगाश ने यूँ खुश होते हुए कहा जैसे 700 इंसानों का खून मुहैया करना उसके लिए निहायत मामूली बात हो। तो फिर मैं उस वक्त तक आपके साथ रहूँगा जब तक आप चाहेंगी, बिजली दियो ने खुश होते हुए कहा। ठीक है, तुम हर वक्त मेरे साथ साए की तरह लगे रहना, और जारी हालत में नहीं गैबी हालत में, वरना लोग तुम्हें देखकर ख्वामखा डरते रहेंगे। मैं अभी अपने सिपाहियों को तुम्हारे लिए खून लाने का हुक्म देती हूँ, मलका ने कहा और बिजली दियो ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला दिया और फौरन बिजली की एक नन्ही सी किरण बनकर मलका ज़र निगाश के सर पर मंडलाने लगा, जिसे देखकर मलका ज़र निगाश ने इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिलाया। उसे इस बात का कामिल यकीन हो गया था कि अब उसे दुनिया की कोई ताकत बिजली दियो की मौजूदगी में नहीं मार सकती। उसकी मौत अब तभी आएगी जब बिजली दियो को मार दिया जाए, और बिजली दियो को मारना मुश्किल ही नहीं बल्कि निहायत नामुमकिन था। वो ये सोचती और मुस्कुराती हुई इत्मीनान से चलती हुई वापस अपने महल में आ गई ताकि ज़रा पोश सिपाहियों के सालार को हुक्म दे कि 700 इंसानों के खून का बंदोबस्त कर सके। मोताचा बुरी तरह से फड़फड़ाया, मगर उमरू यार ने जाल को जोर से झटका देकर अपनी जानिब खींचा तो वो सीधा उमरू के कदमों में आ गिरा। उमरू ने जल्दी से जंबील में हाथ डाला और तलवार हैदरी निकालकर मोताचा की गर्दन पर रख दी। तो तुम मुझे यानी उमरू यार को धोखा देने चले थे? अब बोलो मैं तुम्हारा क्या हशर करूं, उड़ा दूं तुम्हारी गर्दन? वो गुर्राते हुए बोला। नहीं उमरू, ऐसा जुल्म मत करना, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई थी, आइंदा मैं ऐसा नहीं करूंगा, माफ़ कर दो मुझे। मोताचा ने मौत सर पर देखकर उमरू के सामने बुरी तरह से गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। मैं तुम्हें माफ़ करूं ताकि तुम फिर मौका पाकर मेरी हलाकत का बंदोबस्त कर सको? उमरू ने गुर्राते हुए तंजिया लहजे में कहा। नहीं नहीं उमरू, मैं वादा करता हूँ मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा। मैं अब तुम्हें बिल्कुल धोखा नहीं दूंगा। अगर तुम मुझे इस बार माफ़ कर दो तो मैं तुम्हें मलका ज़र निगाश की मौत का राज भी बता दूंगा और उसके ख़जाने तक भी तुम्हें पहुंचा दूंगा। बस तुम एक बार माफ़ कर दो, सिर्फ एक बार, मोताचा ने बदस्तूर गिड़गिड़ाते हुए कहा। और उमरू मलका ज़र निगाश की मौत का राज और ख़जाने का नाम सुनकर बुरी तरह से चौंक पड़ा। तुम मलका की मौत के राज से वाकिफ़ हो? उमरू चौंकता हुआ बोला। अरे मैं ही तो इस दुनिया में मलका की मौत का राज जानता हूँ, इसलिए तो मलका ने मुझे तुम्हारे खौफ से अपने पास रखा हुआ था ताकि मैं किसी तरह तुम्हारे साथ मिलकर उसकी मौत का राज ना जाहिर कर दूँ। मोताचा ने फौरन बतलाते हुए कहा। तो बताओ फिर इस वक्त मलका कहाँ गई है और मैं उसे कैसे हलाक कर सकता हूँ? उमरू तेज़ लहजे में बोला। बताता हूँ, लेकिन उमरू तुम वादा करो कि तुम मुझे हलाक नहीं करोगे, बल्कि मलका ज़र निगाश की मौत के बाद भी मुझे माफ़ कर दोगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ उमरू कि मैं इस दुनिया से निकलकर हमेशा के लिए शैतानी दुनिया में वापस चला जाऊँगा और कभी क़यामत तक किसी के बुलाने पर भी इस दुनिया का रुख ना करूँगा। मोताचा ने निहायत हज़ियानी अंदाज में गिड़गिड़ाते हुए कहा। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अब बताओ सारी बात। अगर इस बार तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो याद रखना तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम्हारी रूह सदियों तक बिलबिलाती रहेगी। उमरू ने उसकी गर्दन से तलवार हटाते हुए कहा। फिक्र मत करो उमरू, मैं तुमसे बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा और ना ही तुम्हें धोखा दूंगा। मोताचा ने एतमाद भरे लहजे में कहा। यही तुम्हारे हक में बेहतर होगा। अब बताओ, देर मत करो। उमरू ने निहायत करख्त लहजे में कहा। मलका ज़र निगाश की मौत उसकी दाएं आंख में है उमरू। देखने में तो उसकी दोनों आंखें असली लगती हैं, मगर असल में उसकी दाएं आंख नकली और पत्थर की बनी हुई है। उस पत्थर की आंख के पीछे उसने एक छोटी सी डिब्बिया में सुनहरी मक्खी छुपा रखी है। अगर तुम किसी तरह उस मक्खी को डिब्बिया से निकाल कर मसल दो तो मलका ज़र निगाश आप ही आप हलाक हो जाएगी। मोताचा ने बताया, फिर कहने लगा। लेकिन उमरू, मलका को तुम जानते ही हो, वो बेहद ख़तरनाक हद तक जालिम औरत है। उस तक रसाई हासिल करना बहुत मुश्किल है। उसने अपनी हिफाजत के लिए अपने खास मुहाफिज बिजली दियो को बुला लिया है, जिसे ज़मीन पर जिंदा रखने के लिए मलका रोज़ाना 700 इंसानों का खून मुहैया करेगी। मुहाफिज बिजली दियो की वजह से तुम्हारे लिए और मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, क्योंकि बिजली दियो को जब तक तुम हलाक नहीं करोगे तब तक तुम मलका के करीब नहीं पहुंच सकोगे। और फिर मलका भी जादूगरनी है, वह भी तुम्हें हर हाल में रोकने की कोशिश करेगी। मेरा मशवरा मानो तो तुम मलका ज़र निगाश का ख़जाना हासिल करो और खामोशी से यहाँ से निकल जाओ। अभी मोताचा इतना ही कह पाया था कि अचानक उनके सामने ज़मीन फटी और हैबतनाक शक्ल वाली बला नमूदार हुई। इस बला का जिस्म तो मगरमच्छ जैसा था, लेकिन इसके मुंह की जगह 20 सांपों के फन लगे हुए थे
मोहताचा और उमरू इस बला को देखकर जोर से उछल पड़े। उमरू बचो, मुझे जल्दी से इस जाल से आज़ाद कर दो, वरना ये बला मुझे मार डालेगी। इसे मलका ज़रनिगाश ने भेजा है, जल्दी करो। मोहताचा ने जोर से चीखते हुए कहा, मगर इससे कबल के उमरू कुछ करता। बला बिजली की सी तेज से हरकत में आई और जाल में फंसे हुए मोहताचा के जिस्म से लिपट गई और उसे जोर जोर से डंक मारने लगी। मोहताचा के मुंह से दिलदोज़ चीख निकली और वह जोर जोर से तड़पने और चीखने लगा। उमरू उछलकर कई कदम पीछे हट गया और फटी फटी आंखों से यह खूनी मंजर देखने लगा। खौफनाक बला मोहताचा को बुरी तरह से काट काट कर उसकी हड्डियां खा रही थी और मोहताचा की खौफनाक चीखों से पूरी फजा थर्रा रही थी। देखते ही देखते बला ने मोहताचा को मुकम्मल तौर पर हड्डियों समेत चट कर डाला। अब जाल में सिर्फ नीले खून के चंद कतरे और मोहताचा का लिबादा पड़ा था। उमरू फटी फटी आंखों से जाल की जानिब देख रहा था। मोहताचा को खाने के बाद मगरमच्छ नाग बिजली की सी तेजी से उमरू की जानिब मुड़ा और तेजी से उमरू की जानिब झपटा। उमरू बौखलाकर कई कदम पीछे हट गया। उसने जल्दी से जंबील से तलवार हैदरी निकाली और जो ही मगरमच्छ नाग उसके करीब आया उसने तलवार का एक भरपूर वार किया। मगरमच्छ का एक फन कटकर दूर जा गिरा। उसके मुंह से ऐसी खौफनाक दहाड़ निकली कि खौफ से उमरू उछलकर कई कदम पीछे हट गया। एक फन कट जाने की वजह से वो बेहद गजबनाक हो गया और गुस्से से उमरू को हड़प करने के लिए उसकी जानिब लपका, मगर उमरू अब होशियार हो चुका था। जो ही वो उसके करीब आया उमरू ने तलवार के वार से उसके चंद फन और काट दिए। अब तो मगरमच्छ की चिंगार से पूरा माहौल गूंज उठा। वो अंधाधुंध और निहायत गजबनाक अंदाज से उमरू पर शिद्दत से हमले करने लगा। उमरू निहायत फुर्ती से उसके वार बचाने लगा और मौका मिलते ही वह तलवार के वार से उसका एक आध फन काट डालता, यहाँ तक कि मगरमच्छ नाग का आखिरी फन रह गया। वो इस कदर गजबनाक हो गया कि अब उसके आखिरी फन से बाकायदा आग के मरगोले निकलने लगे। फिर जो ही उमरू को मौका मिला उसने तलवार घुमाई और बला का आखिरी फन भी कटकर दूर जा गिरा। उसी वक्त एक जोरदार कड़ाका हुआ और मगरमच्छ नाग के जिस्म में बुरी तरह से आग भड़क उठी और देखते ही देखते वह जलकर खाक हो गया। उसके मरने के बाद उमरू अपने चेहरे पर आया हुआ पसीना खुश्क करने लगा और गहरे गहरे सांस लेने लगा। मगरमच्छ नाग का मुकाबला करते हुए वाकई उसे दांतों पसीना आ गया था। उसे मोहताचा के मरने का बेहद दुख हो रहा था, क्योंकि वो उसे बिजली दियो की मौत का तरीका बतलाए बगैर ही मर गया था। अब वो सोच रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए, और मोहताचा ने उसे यह भी तो नहीं बतलाया था कि मलका ज़रनिगाश इस वक्त कहाँ है। वह सोचता रहा। फिर कुछ सोचकर वो मुड़ा। उसने जंबील से अपना जाली अलियासी उठाया और उसे जंबील में डाल लिया। फिर जंबील में हाथ डालकर सुलेमानी चादर निकाली और कंधों पर डालकर महल की जानिब चलने लगा। वह जल्द से जल्द मलका तक रसाई हासिल करना चाहता था। सुलेमानी चादर ओढ़कर वो वहां पर मौजूद मुहाफिजों और दूसरे लोगों की नज़रों से ओझल हो जाना चाहता था। फिर उसे एक ख्याल आया और वो चौंक उठा। इस ख्याल के साथ ही वो खुशी खुशी महल की जानिब बढ़ता चला गया। मलका ज़रनिगाश इस वक्त अपने महल में दरबार सजाए बैठी थी। बिजली देव मुसलसल उसके सर पर बिजली की नन्ही सी किरण बनकर चमक रहा था। मलका ज़रनिगाश के सामने ज़रापोश फौज का सालार सर झुकाए खड़ा था और मलका उसे निहायत गुस्सीले लहजे में कह रही थी, सालार आज़म, तुम्हें हमारी बात पर इख्तलाफ करने की जुर्रत क्यों कर हुई? हमारा हुक्म है कि अपनी पूरी फौज को शहर में ले जाओ और 700 इंसानों का खून लेकर आओ, और अगर उनमें से एक इंसान का खून भी कम हुआ तो याद रखना उसकी जगह हम तुम्हारा खून डाल देंगे। मलका आलिया, मैं आपसे पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, मैं ऐसा घिनौना काम हरगिज़ नहीं कर सकता। मैं अपने ओहदे से अभी और इसी वक्त सुपकदोश हो रहा हूँ। मैं आपके हुक्म पर मासूम लोगों की जान नहीं ले सकता। ये ठीक है कि आपकी सोहबत में रहकर हम भी जालिम हो चुके हैं और कई इंसानों को हलाक करना हमारे सामने कोई अहमियत नहीं, मगर 700 इंसानों का खून और वो भी रोज़ाना नहीं। मलका आलिया, आप गरीब और मासूम अवाम पर और जुल्म मत कीजिए। सालार आज़म ने निहायत परेशान लहजे में कहा, तुम बार बार हमें जवाब दे रहे हो। ठीक है, लगता है तुम्हारी मौत आ गई है। हम इनकार करने वाले को कभी जिंदा नहीं छोड़ते। मार दो इस सालार को अभी और इसी वक्त। मलका ने गरजते हुए इर्द गिर्द खड़े हुए सिपाहियों को हुक्म देते हुए कहा, और वहां पर मौजूद सिपाही मलका के हुक्म पर हरकत में आ गए। और फिर अचानक सालार आज़म के जिस्म में कई सिपाहियों के नेज़े पैबस्त हो गए। सालार आज़म बुरी तरह से चीखता हुआ ज़मीन पर गिरा और हमेशा के लिए साकित हो गया। हमारे सामने इनकार करने वाले का यही अंजाम होता है, मलका ज़रनिगाश ने नफरत से थूकते हुए कहा। फिर वह दरबार की जानिब देखते हुए धाड़ते हुए बोली, कौन है जो हमारे मुहाफिज बिजली देव के लिए रोज़ाना 700 इंसानों का खून लाकर दे सकता है? तुम में से कोई है? हम उसे न सिर्फ अपना सालार मुकर्रर करेंगे बल्कि और भी बहुत सी मुराद देंगे। बोलो। मैं हूँ मलका आलिया। अचानक एक कोने से आवाज़ सुनाई दी। मलका के साथ साथ सब लोग चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। वहाँ एक बेहद बूढ़ा और लागिर इंसान, जिसकी कमर झुकी हुई थी और आंखें अंदर को धंसी हुई थी, लंबी नाक और सर और दाढ़ी के बाल लंबे और बर्फ़ की मानंद सफ़ेद नजर आ रहे थे, खड़ा था। उसके हाथ में एक छोटी सी नीले रंग की बोतल चमक रही थी। कौन हो तुम? यहाँ हमारे करीब आओ। कौन हो तुम? मलका ने हैरत से उसकी जानिब देखते हुए कहा, मेरा नाम गोमाशा जादूगर है मलका आलिया। मैं बेनाम देवता का एक ख़ास पैगाम लेकर आप जैसी मुअज़्ज़ज़ और खूबसूरत मलका की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। बूढ़े ने लाठी टेकते हुए आगे बढ़ते हुए कहा, बेनाम देवता? क्या मतलब? ये बेनाम देवता कौन है?
मलका जरनिगाश ने हैरान होकर शक भरी निगाहों से उस बूढ़े की जानिब देखते हुए कहा, मलका आलिया, बेनाम देवता तमाम जादूगरों और शैतान देवताओं का सबसे बड़ा देवता है। वो बेहद नेक दिल और रहम दिल देवता है। वो यहाँ से लाखों कोस दूर आसमान के नीचे जो आखिरी तह है, उस तह के दाएं कोने में एक सुरख ज़मीन है। उस ज़मीन के आखिरी तह में एक स्याह संदूक है और उस स्याह संदूक की गहराई में एक नीला गार है। उस नीले गार के आखिरी कोने में एक स्याह ताकचा है। उस स्याह ताकचे पर एक मोमबत्ती जल रही है और उस मोमबत्ती के शोले पर बेनाम देवता हर वक्त अपनी इबादत में मसरूफ़ रहते हैं। उन्होंने आपको मुसीबत में देखा तो उन्होंने मुझे फ़ौरन बुलाया और आपकी मदद के लिए भेज दिया। लिहाजा मैं बेनाम देवता के हुक्म से आपकी मदद के लिए आपके सामने खड़ा हूँ। वैसे अगर आप हुक्म दें तो मैं बैठ जाऊँ, क्योंकि मैं बेहद कमज़ोर और बूढ़ा हूँ, ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता। बूढ़े ने तेज़ तेज़ लहजे में कहा, जो दरअसल उम्र यार था। खड़े रहो इसी तरह। तुम्हें बेनाम देवता ने क्यों भेजा है और तुम जैसा बूढ़ा और कमज़ोर आदमी भला मेरी क्या मदद कर सकता है? मलका ने मुंह बनाते हुए कहा, ऐसा ना कहिए मलका आलिया, आप मुझे बूढ़े को बूढ़ा कहकर मेरे पेट में क्यों दर्द लगा रही हैं? आप नहीं जानती मैं बूढ़ा ज़रूर हूँ, मगर मुझ में इतनी ताकत अब भी बाकी है कि मैं मरी हुई मक्खी की टांगें तोड़ सकता हूँ। अगर चाहूँ तो गंजे सर वाले इंसान के बाल गिन कर बता सकता हूँ। आपकी आंखों में धूल झोंक सकता हूँ और चाहूँ तो अपनी मुर्गी के अंडों पर बैठकर बाकायदा भैरवी राग अलाप सकता हूँ। कहें तो शुरू करूँ? उमरू ने निहायत मासूमाना लहजे में कहा, क्या बकवास लगा रखी है तुमने? सच सच बताओ, कौन हो तुम और यहाँ किस लिए आए हो? वरना मैं तुम्हारा भी यही अशर करा दूंगी जो अभी सिपा सालार का किया है। अरे बाप रे, नहीं मलका आलिया, ऐसा जुल्म मत कीजिएगा, वरना मेरे होने वाले बच्चे बेवा और मेरी होने वाली बीवी वक्त से पहले यतीम हो जाएगी। मैं यहाँ बेनाम देवता के हुक्म से ये बोतल लेकर आया हूँ। उमरू यार ने घबराकर जल्दी से हाथ में पकड़ी हुई नीली बोतल ऊंची करके दिखाते हुए कहा, जिसके मुंह पर कार्क लगा हुआ था। क्या मतलब, क्या है इस बोतल में? उमरू ने हैरान होकर कहा। खून, उमरू ने जवाब दिया। खून? कैसा खून? मलका ने चौंकते हुए कहा। मलका आलिया, ये जादू की बोतल है जो खास तौर पर बेनाम देवता ने बिजली देव के लिए भेजी है। उमरू यार ने मुस्कुराते हुए कहा और मलका चौंक पड़ी। क्या मतलब, ये बोतल और बिजली देव के लिए? तुम कहना क्या चाहते हो? मलका ने हैरत से बोतल की जानिब देखते हुए कहा। मलका आलिया, आपकी जान मुझ पर कुर्बान। बेनाम देवता ने मुझे बतलाया था कि आपने अपनी हिफाजत के लिए आसमान देवता से बिजली देव को बुला रखा है और बिजली देव को ज़मीन पर जिंदा रहने के लिए रोज़ाना 700 इंसानों का खून पीना होगा। 700 इंसानों का खून पिए बगैर वो ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता। मलका आलिया, बेनाम देवता ने कहा था कि हो सकता है किसी वक्त आपके पास 700 इंसानों का खून दस्तयाब ना हो सके। वो आपके बहुत खैर ख्वाह हैं। उन्होंने उसी वक्त फेफड़ा जादूगर और कलेजा जादूगर को हुक्म दिया कि वो उन्हें ऐसी कोई चीज़ दें कि बिजली जादूगर को हर रोज़ 700 इंसानों का खून आसानी से मुहैया हो सके। उनके हुक्म पर कलेजा और फेफड़ा जादूगर ने उन्हें यह खाली बोतल दी और कहा कि ये उनकी खास बोतल है। अगर इस बोतल में सिर्फ 7 इंसानों के खून का एक एक कतरा भी डाल दिया जाए तो इस बोतल में जाते ही वो खून के 7 कतरे 700 इंसानों के खून जितने हो जाएंगे, जो कभी ख़त्म ना होंगे। इस तरह बिजली देव हर रोज़ बोतल में दाखिल होकर खून पीता रहे तो उसकी शर्त भी पूरी हो जाएगी और आपकी परेशानी भी दूर हो जाएगी कि पहले 700 इंसानों को ढूंढो, फिर उन्हें कत्ल करो, फिर उनका खून निकालो और फिर बिजली देव को दो। इतनी देर में बेचारे बिजली देव का अपना ही खून सूख जाएगा। उमरू ने पूरी तकरीर करने वाले अंदाज में कहा। इसका मतलब है ये बोतल बहुत कारामद चीज़ है। वाकई इससे तो हमारी सारी मुश्किल ही हल हो जाएगी। लाओ लाओ, ये बोतल हमें दे दो, मलका जरनिगाश ने खुशी से भरपूर लहजे में कहा। नहीं मलका आलिया, ऐसे नहीं। आप पहले बिजली देव को हुक्म दें कि वह इस बोतल में घुस कर दिखाए। पता नहीं वो इस बोतल में घुस पाता है कि नहीं। अगर नहीं तो मैं अभी फ़ौरन वापस जाकर दूसरी और बड़े मुँह वाली बोतल ले आता हूँ। उमरू ने याराना लहजे में कहा। वाकई ये तुमने खूब पते की बात की है। क्यों बिजली देव, तुम इस बोतल में घुस सकते हो? मलका जरनिगाश ने पहले उमरू से फिर अपने सर पर चमकती हुई बिजली की किरण की जानिब देखते हुए कहा। यह सुनते ही बिजली की किरण जोर से चमकी और कड़कड़ाहट की तेज़ आवाज़ के साथ इस किरण ने फैलकर एक हैबतनाक देव की शक्ल इख्तियार कर ली। इस खौफनाक शक्ल वाले और हैबतनाक देव को देखकर दरबार में मौजूद लोगों के खून खुश्क हो गए। खुद उमरू भी खौफ से थूक निकलने लगा। मलका आलिया, मैं दुनिया का बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा काम भी कर सकता हूँ। इस बोतल में घुसना तो मेरे लिए बाएं हाथ का काम है। बिजली देव ने कड़कते हुए लहजे में कहा। तो फिर जल्दी से इस बोतल में घुस कर दिखाओ ताकि मुझे यकीन हो जाए कि ये बोतल तुम्हारे काम आ सकती है। उमरू ने संभलते हुए जल्दी से बोतल का कार खटाते हुए कहा। अभी लो, ये कौन सी बड़ी बात है? देव ने मुसर्रत आमेज़ लहजे में कहा और फ़ौरन बिजली की एक लकीर बन गया और लपक कर बोतल में आता चला गया। जो ही बिजली की लकीर का आखिरी सिरा बोतल में गायब हुआ, उमरू ने जल्दी से बोतल के मुंह पर कॉर्क लगा दिया। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? उसे कॉर्क लगाते देखकर मलका जरनिगाश बुरी तरह बौखलाकर उठ खड़ी हुई। घबराइए नहीं मलका आलिया, बोतल का मुंह बंद करना ज़रूरी था क्योंकि बिजली देव की मौजूदगी में इंसानी खून के कतरे 700 इंसानों के खून का रूप धार सकते हैं। आप बेफिक्र रहें और 7 इंसानी खून के कतरों का बंदोबस्त करें।
उमरू ने मुस्कुराते हुए कहा और मलका ने इस बात में गर्दन हिला दी, मगर उसके चेहरे पर छाई हुई परेशानी साफ पड़ ही जा सकती थी। उमरू ने निहायत चालाकी और होशियारी से काम लेते हुए बिजली देव को सुलेमानी बोतल में कैद कर लिया था। वो जानता था कि अब चाहे कोई लाख कोशिश करे, उसकी इजाज़त के बगैर इस बोतल से नहीं निकल सकता। ओह! अचानक उमरू ने बेख्तियार उछलते हुए कहा, जैसे अचानक उसे कोई भूली हुई बात याद आ गई हो। क्या हुआ, क्या हुआ? मलका ने बेख्तियार होकर पूछा। दरबारी भी हैरान हैरान निगाहों से उसकी जानिब देख रहे थे। मलका आलिया, मुझे मुआफ़ कर दीजिएगा, मैं भी कितना अहमक हूँ। उमरू यार ने सर पर हाथ मारते हुए कहा, जैसे वो वाकई वक्त का बहुत बड़ा अहमक हो। क्या हुआ? मलका घबराए हुए अंदाज में बोतल की जानिब देखते हुए बोली। उसे खतरा था कि कहीं उसके मुहाफिज बिजली देव को कुछ हो ना गया हो। मलका आलिया, में बातों बातों में बेनाम देवता का एक तोहफा और उनका सलाम आपको तो देना भूल ही गया। उमरू ने कहा। तोहफा? क्या मतलब, कैसा तोहफा? मलका चौंक कर बोली। मलका आलिया, असल में बेनाम देवता ने इस बोतल के साथ आपकी खिदमत में अपनी दाईं आंख का एक निहायत खूबसूरत हीरा आपके लिए बतौर तोहफा भेजा था। ये लीजिए मलका आलिया, ये सुनहरी डिबिया, इसमें देवता ने आपके लिए एक निहायत खूबसूरत हीरा भेजा है। उमरू ने जमील से एक छोटी सी सुनहरे रंग की डिबिया निकालकर मलका के करीब आकर उसकी जानिब बढ़ते हुए निहायत मुअद्दबाना लहजे में कहा। मलका ने सर हिलाकर उमरू के हाथ से डिबिया ले ली और तख्त पर बैठ गई और उलट पलट कर डिबिया की जानिब देखने लगी। फिर उसने डिबिया को खोलने के लिए जोर लगाया। डिबिया खुली तो उसमें से अचानक सफूफे बेहोशी का भभका निकलकर उसकी नाक से टकराया। मलका बौखला गई, मगर इतनी देर में सफूफ अपना काम कर चुका था। मलका ने एक जोरदार छींक मारी और तख्त से लुढ़क कर जमीन पर आ गिरी। उसी वक्त उमरू जिंदाबाद का जोरदार नारा लगाता हुआ उछलकर मलका के करीब पहुंच गया। उसने जंबील में हाथ अड़ालकर सुलेमानी चादर निकालकर कंधों पर डाली और मलका को उठा लिया। अब वो और मलका वहां पर मौजूद लोगों की निगाहों से ओझल हो चुके थे। लोग मलका को बेहोश होते, बूढ़े को नारा लगाकर तख्त पर चढ़ते और फिर उन दोनों को अचानक गायब होते देखकर चौंक पड़े और अपनी अपनी जगहों पर खड़े हो गए। मगर उमरू सुलेमानी चादर की वजह से उनकी निगाहों से पोशीदा होकर मलका को उठाकर दरबार से बाहर आ गया। फिर एक खाली कमरे में जाकर उसने मलका के हाथ पांव मजबूती से एक रस्सी के साथ बांधे और उसकी जुबान में सुई पेवस्त कर दी ताकि होश में आने के बाद वो कोई मंत्र न पढ़ सके। फिर उसने बोतल और मलका दोनों को जंबील में डाल लिया और खजाने की तलाश में सरगर्दा हो गया। काफ़ी तलाश के बाद आखिरकार वो एक ऐसे कमरे में पहुंचने में कामयाब हो गया जहां हर तरफ खजाने के बड़े बड़े अंबार लगे हुए थे। उमरू इतना बड़ा खजाना देखकर खुशी से दीवाना हो गया और वहीं खड़ा होकर रक्स करने लगा। ये खजाना गो तिलिस्म होशरुबा के खजाने से बड़ा ना था जो उमरू यार की जंबील में मौजूद था, मगर इसके बावजूद इतना बड़ा ज़रूर था कि उमरू रक्स करने पर मजबूर हो गया। फिर उसके हाथ तेज़ी से चलने लगे और वह खजाना उठा उठाकर जंबील की नज़र करने लगा। उसी वक्त वहाँ एक बारिश बुजुर्ग नमूदार हुए। उन बुजुर्ग के चेहरे पर नूर ही नूर बरस रहा था। उमरू बुजुर्ग को देखकर चौंक पड़ा। नहीं उमरू बेटे, तुमने इस मुल्क को जालिम मलका जरनिगाश जैसी औरत से रिहाई दिलाई और इस मुल्क के बासियों पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अपनी इतनी बड़ी नेकी को क्यों गुनाह और लालच में बदल रहे हो? ये इस मुल्क के गरीब लोगों का लूटा हुआ खजाना है, इस पर उन्हीं लोगों का हक है, इन्हें मत लूटो। मलका की मौत के बाद अब इस मुल्क पर एक नेक दिल और रहम दिल बादशाह हुकूमत करेगा। वह इस सारे खजाने को वापस अपनी आवाम तक लौटा देगा। तुम इसमें से सिर्फ 1/4 हिस्सा ले लो मेरे बेटे, यही तुम्हारे लिए बहुत है। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए निहायत मुशफ़िकाना लहजे में कहा। लेकिन बुजुर्ग मोहतरम, उमरू ने कुछ कहना चाहा। नहीं बेटे, मान लो हमारी बात। ये गरीब लोगों के खून पसीने की कमाई है। तुम्हारी ज़िंदगी अभी बहुत लंबी है। तुम्हारी किस्मत में अभी न जाने और कितने खजाने लिखे हुए हैं। इस खजाने को छोड़ दो बेटा, मान लो हमारी बात। इसे बेशक तुम हमारी इल्तिजा ही समझ लो। ये आप क्या कह रहे हैं बुजुर्ग मोहतरम? आप इल्तिजा क्यों कर रहे हैं? आप मुझे हुक्म दीजिए, मैं अपनी ज़ंबील का भी सारा खजाना यहाँ छोड़ने को तैयार हूँ। उमरू ने बौखलाकर जल्दी से कहा। नहीं बेटे, बस इस खजाने को छोड़ दो। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा। जो हुक्म बुजुर्ग मोहतरम, और कोई खिदमत हो तो मुझे बतलाइए। उमरू ने निहायत इनकसाराना लहजे में कहा। कुछ नहीं, तुम बहुत अच्छे हो उमरू। आओ मैं तुम्हें सरदार अमीर हमजा के लश्कर के करीब पहुँचा दूँ। बुजुर्ग मोहतरम ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह हाँ, वाकई ये आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। उमरू ने जल्दी से उठते हुए कहा। तब फिर आंखें बंद कर लो, बुजुर्ग ने कहा और उमरू ने सर हिलाकर उनके हुक्म से आंखें मूंद ली। चंद ही लम्हों बाद उसने खुद को हवा में उड़ते हुए महसूस किया। उमरू, नीचे संगलाख चट्टानी इलाका आ रहा है। मलका को जंबील से निकाल कर नीचे फेंक दो ताकि उसका किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। बुजुर्ग मोहतरम की आवाज़ उमरू के कानों से टकराई। उमरू ने आंखें खोली। वह इस वक्त लाखों फुट की बुलंदी पर बुजुर्ग बाबा के हमरा उड़ रहा था। नीचे दूर वाकई हर तरफ संगलाख चट्टानों का इलाका फैला हुआ था, लेकिन बाबा मलका की मौत तो उसकी दाएं आंख में मौजूद सुनहरी डिबिया में कैद मक्की में है। उमरू ने हैरान होकर बुजुर्ग बाबा की जानिब देखते हुए कहा। फिक्र मत करो उमरू, जब यह हज़ारों फुट की बुलंदी से संगलाख चट्टानों पर गिरेगी तो इसके बंधे हुए जिस्म के पर खच्चे उड़ जाएंगे। फिर इसकी दाएं आंख में मौजूद मक्खी भी खुद ही हलाक हो जाएगी। बुजुर्ग ने कहा और उमरू ने इत्मीनान से सर हिला दिया। ठीक है बुजुर्ग बाबा, जैसे आपका हुक्म।
उमरू ने कहा और उड़ते उड़ते जंबील से खींचकर बंधी हुई मलका को बाहर निकाल लिया। फिर उसने कुछ सोचकर तिलिस्मी खंजर भी जंबील से निकाला और खंजर की नोक मलका की दाएं आंख पर रखकर दबाव दिया तो मलका की आंख का डेला एक झटके से बाहर आ गया। मलका होश में आकर बुरी तरह से तड़पने लगी। उमरू ने उसकी आंख के डेले को तोड़कर उसमें से सुनहरी डिब्बियाँ निकाल ली और मलका को नीचे फेंक दिया। मलका की चीख गहराई में लहराती चली गई। उमरू ने सुनहरी डिब्बिया को खोला और उसमें मौजूद मक्खी को जल्दी से पकड़कर उंगलियों में मसल दिया। यह देखकर बुजुर्ग जोर से हंस पड़े। बहुत शक की मजाज हो उमरू, तुम्हें हमारी बात का यकीन ही नहीं आया, वो हंसते हुए बोले। जीवो जीवो, उमरू ने जवाबन मुस्कुराते हुए शर्मिंदा अंदाज में सर झुका लिया। वाकई उसे बुजुर्ग की बातों पर शक हो रहा था कि कहीं बुजुर्ग के भेष में उसके करीब कोई जादूगर ही ना हो जो चालाकी से उसे मलका को वापस हासिल करना चाहता हो। बुजुर्ग मोहतरम, मेरे पास बिजली दो भी एक बोतल में बंद है, इसके लिए आपका क्या हुक्म है? उमरू ने चंद लम्हों बाद कहा। उसे मारना कोई ज़रूरी नहीं, उसे बोतल में ही बंद रहने दो। बोतल में से निकालने से कबल उसे उसकी 10 उंगलियों के नाखून उतरवा लेना। इस तरह वो तुम्हारा गुलाम बन जाएगा और तुम्हारे बेहद काम आएगा। ख़ास तौर पर वो तुम्हारे लिए ख़जानों का खोज लगाने के लिए बेहद कारआमद रहेगा। बुजुर्ग मोहतरम ने मुस्कुराते हुए कहा और उमरू यह सुनकर खुशी से उछल पड़ा। ओह वाकई, उसने हैरत और मुसरत भरे अंदाज में कहा। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। बुजुर्ग मोहतरम मुस्कुराए और उमरू दिल ही दिल में बेहद खुश हुआ। वो सोच रहा था कि अब वो बिजली दियो की मदद से बड़े बड़े ख़जानों का पता चलाएगा और फिर वो दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान बन जाएगा।